अगला कदम सतलोक में जब तड़प बन जाती है ना, ऐसी अनहोनी हो जाती है तो अगला जन्म ऐसे अगला जो कदम है वो सतलोक में हो जाता है। कब वो आस्था बढ़ती है तब। आस्था मतलब तड़प भगवान की तरफ जाने की, भगवान से प्रेम। जब तड़प बनती है तभी तो भगवान के पास जाती है। तड़प जब तड़प बनेगी तो हम लोग को चर्चा चल रहा है दोपहर को सुबह कि तड़प बनेगी तो भगवान हम लोग को उस स्टेज के लिए लेके जाएगा तैयार करने के लिए। जैसे कि कमांडो होते हैं ना, कमांडो वो किसको कमांडो बनाते हैं? जो अच्छा पूरा ट्रेन हो जाता है उससे। हाँ, और ट्रेन में सबसे अच्छे नंबर से पास ही होता है। हाँ, बस उसकी इतनी तड़प रहती है, बस आगे बढ़ने के लिए तड़प रहती है, उसको टॉप लेवल में रहता है वो। हाँ, वही जाता है, उसको कमांडो किया जाता है। उसको ट्रेनिंग देते ना, ट्रेनिंग तो उसको ऐसी ट्रेनिंग देते हैं, वो डेजर्ट ट्रेनिंग देते हैं। हाँ, टॉप लेवल का ट्रेनिंग उसको ही होता है। मरने जीने का भी डर नहीं उसमें। हाँ, डर नहीं, बहुत डेंजर रहता है, बहुत डेंजर है। ऐसी ट्रेनिंग उसको देते हैं। ऐसी ट्रेनिंग देंगे तभी तो कमांडो बनता है। भगवान हम लोग कमांडो बना चाहते हैं एक काल के साथ लड़ने के लिए, इसकी देह तोड़ने के लिए। पर मतलब काल की देह तोड़ना मतलब वही ये काल का शरीर है उसको जाके छाती पे जाके देह तोड़ देगा, ऐसा नहीं है। काल की देह तोड़ना मतलब अज्ञान को तोड़ना, ज्ञान को प्रबल बनाना। 10 वर्ष पहले अभी ज्ञान नहीं था तब ऐसे सोचता कि आएगा मेरे सामने काल, छाती तोड़ दोगे उसमें बैठ के। ऐसा ध्यान नहीं था, नहीं था। हाँ, अभी तो भगवान ने मुझे मंत्र दिया है, मुझे ये दिया है, मेरे पास बहुत सारी शक्ति है, इसकी देह तोड़ देंगे ऐसे मार के। बहुत परेशान किया होगा। उसके पीछे लग के हम आए ना, उसके पीछे लग के हम आए ऐसे। हाँ, उसके खिलाफ नफरत होता पहले से। जब ज्ञान समझ में आने लगे सही सारे काम तो परमात्मा कर रहे हैं। हाँ, सारे खेल मालिक के। हाँ, सारे खेल हमने की, हमसे मिले तो निश्चय। ये बोल रहे मामा, सब बोल रहे हैं हमसे मिले तो निश्चय जी। जब तक भगवान से नहीं मिलेगा, जब तक नीचे नहीं जी पाए, यही मरेगा, यही सड़ेगा, यही सजा मिलेगी। सजा वही तो इसी तो सजा है यार। इसलिए हम लोग को कमांडो बनना चाहते हैं काल की देह तोड़ने के लिए, इसके अज्ञान की। हम अज्ञान के पीछे लग के आ गए। अज्ञान था इसलिए हम लोग को भगवान की कदर नहीं हुई। ज्ञान थोड़ा होता, थोड़ा तकलीफ होती तो भगवान की कितना कदर देते। अरे करने वाला भगवान है और उसके छोड़ के कौन जाएगा, ये सोचने की बात है। और सब कुछ वो करता है, उसको कौन छोड़ के जाएगा? जो अज्ञान, उसके पास ज्ञान भगवान मतलब अभी भगवान को भगवान नहीं माना, खुद को भी मानता रहता है वो, मैं करता हूँ, तब जाके उसके अंदर भगवान को छोड़ने की इच्छा। अभी जैसे कि पति पत्नी है, जैसी पत्नी को लगा कि मैं कमा के लाती हूँ और तो पति को उल्टा बोलने चल रहा है। तो जब एहसास हो जाता है कि मैं कमा के ला रही हूँ तो पति को उल्टा बोलना चालू कर देती है। बाद में ऐसी सोचती है तो मैं अपने अपनी जी लूँगी, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं अपने अपनी जी लूँगी। थोड़ा पति उसे उल्टा बोल दे, कुछ कर दे तो डायरेक्ट बोलेगी नहीं छोड़ के जाऊँगी तुम्हें। फिर वो छोड़ के जाएगा तब पता चलता है मैं पति को छोड़ने के बाद मेरा क्या हाल होगा। पैसे भले उसके पास पैसे है, रोटी कर रही थी, भले उसके पास अभी हमारा पाप और पुण्य है हमारे पास, लेकिन उसके तरफ जो है जो लोग पैसे के चलते उसने क्या किया था, पैसे के चलते उसने पति को छोड़ा था। जब वो बाहर चली गई तो कितने शैतान हो गए उसके पीछे। जब वो पति के सहारे थी तब अच्छी थी, कौन नहीं दिखता था उसको। लेकिन जो पति को छोड़ के चली गई सारे नजरें उसी के ऊपर चली गई, सारी शैतान की नजरें चली गई। शैतान छोड़ेगा फिर अकेले देखकर। इसी प्रकार हमारा हो चुका है, हमने खुद को वहाँ पर कर्ता मान लिया और बाहर आ गया पर शैतान मिल गया हम लोग। शैतान ऐसा करके रखा है हम लोग को
वो क्या करता है इस अंतर में? वो जो स्त्री होगी उसको क्या करेगा? वो शोषण करेगा उसका, उसका शोषण करेगा और क्या करेगा? तड़पाएगा उसका। नहीं, ऐसी दुनिया हम अपने पति को छोड़ने के बाद ऐसा हुआ, इसलिए हुआ मैं 4 पैसा कमाती है, उसको अभिमान हो गया। मैं इसी तरह हम लोग को अभिमान हुआ था, इसलिए हमने अब भगवान से दूरी की। हम लोग को ये तो नहीं पता ना भगवान सब करते हैं, तो पता होते हुए भी हम वो क्या किए थे? नहीं, हमने किया। अभी भी भक्तों के अंदर है ना अभी भगत जी, कैसे पार हो सकते? विश्वास नहीं है, खुद कोई करता मानेगा। हम का शब्द नहीं आना चाहिए। परमात्मा विचार जैसे चिंतन होता है ना, वैसी उसकी कल्पना बन जाए, वैसी कल्पना बन, उसकी इच्छा बनती है। अच्छा बन जाए। जैसे परमात्मा बार बार बोलते हैं, जैसे कि आपको ऐसी जगह लेके जाएंगे, ऐसी जगह लेके जाएंगे वहाँ पर शूरवीरों के फोटो लगे हो। तो ऊपर वहाँ पर जाने में कैसे लगता है? शूरवीर जैसे हम लोग लगता है, मैं वैसे शूरवीर बनूँ, हाँ ऐसा ऐसी तलवार चलाऊँ, ऐसे करो, ऐसे युद्ध में खेलो, ऐसे जोश उत्पन्न हो जाता है। उसी जगह पर है जहाँ पर साधु संतों की फोटो लगी हो, तो ऐसे लगता है आँख बंद करके अपने जो मंत्र मिले मंत्र भक्ति करो और मोक्ष प्राप्त करो। और वही जगह अश्लील फोटो लगे हैं फिर वासना जाएगी। तो वासना उत्पन्न होगी। तो हम लोग को क्या देखना है क्या नहीं देखना है, तो फिर जैसे देखोगे ना वैसे हो जाएगा मन, वैसे विचार भाव चलने लग जाएगा होगा विचार आपको। ये दृष्टि का दोष है, जैसे दृष्टि को दिखाई देगा वैसे उसका भाव बनते हैं। ऐसा संग वैसा वही आ गया ना अपना ये सब उसी में आ गया। कर्म इंद्रिय पे रात को तो चल रहा था वो क्या तो खत्म हो गया शायद, लेकिन वही चल रही इच्छाओं की चलते हैं रात को जैसे चल। अभी आप सत्संग के बारे में कुछ बता रहे हैं, गुरु जी के सत्संग में आज का जो विशेष संदेश है तो उसका टॉपिक ये है। हाँ, उसमें कुछ पॉइंट हो गया कुछ। हाँ, सुनेंगे तो पता चलेगा। हाँ वो वही बस टॉपिक उसको समझ में आ गया, उसमें क्या है बस उसकी जिस भगत की आस्था बढ़ती है तो क्या होती है, आस्था बढ़ती है, तड़प बढ़ती है, तो इसके साथ अनहोनी होती है। और डायरेक्ट क्या अनहोनी होती है? अगला जन्म उसका, अगला उसका फल और अगला पग सतलोक में होता है। किसका? जिसकी तड़प है उसकी। उसको अगला पल सतलोक में ही है उसका। जिसकी तड़प नहीं है वो होगा भी दूसरा पल पीछे आ जाएगा। सारा खेलता है तड़प का है। तड़प से तो परमात्मा देखता है कितनी तड़प है भगत के अंदर। तड़प को देखकर भगवान आगे वाले पुरुष से चालू कर देता है। ये तड़प अभी कर रहा है ना, ये तड़प ऐसे ऐसे तड़प करता रह गया ये, तो आगे वाले जो आने वाले हैं बहुत नज़दीक इसके पास, तो ये कर देगा नहीं। जो चर्चा चल रही थी जैसे कि क्या हुआ, गाड़ी चला रहा है, गाड़ी चला रहा है तो एकदम ऐसा एकदम मतलब क्या बोलते हैं, एक्सप्रेस वे वो चढ़ने के लिए आगे ज़्यादा चढ़ रहा है ऊपर, चढ़ान। और क्या हो गया, चढ़ान लग गया। जब चढ़ान लग गया तो उसकी गाड़ी प्रेशर होगी तो चली जाएगी, फास्ट रहेगी। और धीरे धीरे होगी तो क्या होगा, ज्यादा धीरे हो जाएगी। स्पीड में चले एक टाइम के बाद रिवर्स भी जा सकते, रिवर्स भी जा सकते। वो क्या होगी, रिवर्स क्यों जाएगी? वहाँ तक बीच में गई तो उसके बाद क्या करेगी? बीच में अटक गई तो उसके क्या करेगी? वो आगे तो नहीं जा सकती ना पीछे, तो घूम के फिर क्या होगी, हाँ घूम के फिर वो रिटर्न मार जाएगी। रिटर्न मार जाएगी। पर रिटर्न मार के पर उसको वहां से फिर और ज्यादा शक्ति लेकर तेजी से जाएंगे तो अब और ज्यादा लेके पार करना पड़ेगा। अब वो टाइम और सब कुछ बड़ा फेरा हो जाएगा उसको। इसी प्रकार जो कोई भी आप भक्ति करनी है, अपने भगवान को प्रसन्न करना है, तो तड़प सबसे बड़ी चीज है। तड़प के ना कुछ नहीं होता। वही तड़प हम लोग को क्या करती है, अनहोनी बोलते हैं परमात्मा। ऐसे तड़प भक्तों की साथ अनहोनी होती है, उसका अगला पल सतलोक में होता है।
ऐसी परिस्थिति आती है तो भगत कमजोर हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, तो उसके अंदर क्या है, अभी बहुत तड़प है। थोड़ी ऐसी परिस्थिति आ गई, उसके अंदर कमजोरी आ गई पीछे रहने की, वो थोड़ा थोड़ा घबरा रहा है, पीछे आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि वो तड़प उतनी नहीं थी, इसलिए वो कमजोर हो रहा है। उसकी तड़प होगी, प्रबल तड़प होगी, तो कैसे भी वो आएगा ना आगे वाला, उसको पार करके चला जाएगा, पार करके चला जाएगा एकदम इजी से। तो वो भगत को इजी लगेगा, और अगले आने वाला भी उससे भी 4 गुना ज्यादा से और खुशी होकर चला जाएगा। अब पहले ही इसमें जो कमजोर पड़ जाएगा, तो पहले उसको पीछे जाकर फिर दूसरा शक्ति और उसको दृढ़ बन के फिर आगे जाना पड़ेगा, तो अगले आने वाले से पहले पूरा कमजोर हो जाएगा। अगला एक ही नहीं होता भगत जिसमें, बहुत सारे धक्के खाने पड़ते हैं। तो पहले में ऐसे धक्के खाएगा तो आगे वाले आने से पहले क्या वो कमजोर हो जाएगा। ये आगे आने पहले देख लिए तो देखते ही वो डर जाएगा, वो चढ़ाव को देखते डर जाएगा। ऐसा ही होता है। पहले डर गया तो कैसे चढ़ पाएगा। हाँ, ऐसे ही होता है फिर। पर डर गया ना जो तो डर गया शक्ति फिर- हो गई भी, शक्ति भी होगी तो भी जाकर क्या होगा, पार चढ़ाने को नहीं पाएगा। कॉन्फिडेंस नहीं रहता ना। हाँ, जिसके अंदर प्रबल तड़प होगी, उमंग होगी, वो तो एक झटके में चले गया, तो उसका हौसला और ज्यादा, हौसला मतलब बुलंद हौसला आ जाएगा उसका, और वो आगे लोग देखेगा ना उसको कुछ नहीं दिखाएगा, इजी, उसके भी ज्यादा टफ है फिर भी इजी दिखाई देगा। हौसला मजबूत है ना अंदर से पूरा। क्या हो गया, बहुत इजी हो गया उसको वो, क्यों, एक पार किया ना उसने, लेकिन उससे भी वो ज्यादा टफ होगा तो भी उसको इजी लगेगा, नहीं चढ़ सकता है वो, बोलेगा। और वो उसके अंदर ही वो पार करने से उसके अंदर एक हिम्मत बढ़ गई, वो हिम्मती से क्या हो गया, और ज्यादा स्पीड से चलने और लगा, स्पीड से चलेगा वो भी पार करके चला गया। वो पार किया तो अगले करने में क्या होगा, और ज्यादा से ऐसे बढ़ते चले जाए उसकी। अरे पहली बार में कमजोर हो जाएगा तो क्या करेगा, तो पीछे जाकर आएगा तो दूसरा देखे फिर वो उसके हाथ पैर कांपने लग जाएगी, हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, क्यों, डर के मारे। ऐसे भगत जो है बस अपनी तेजी से, अपने जो भक्ति मार्ग है तेजी से उसको लगाना पड़ेगा, तड़प से लगाना पड़ेगा। गंतव्य स्थान की तरफ बढ़ने का। तड़प हाँ, जो तड़प होती है, तड़प के ऊपर सारा खेल होता है ना, तड़प के ऊपर सारा खेल होता है। तो तड़प होगी तो वो इजी से चढ़ सकता है, चढ़ा कितना भी चढ़ा। हाँ पुलिया का चढ़ाव। हाँ, वैसे भी वो भक्ति मार्ग का उदाहरण ये चढ़ाव पड़ा है। ऐसा तो टप आ गया तो उसको इजी समझ के चला जाएगा, और तड़प नहीं होगी तो उसके अंदर मन उसको कमजोर करेगा। पण प्रेम ऐसा एक चीज आहे की उसको खींच लाते कसं कितना भी संकट हो असू दे, परमेश्वर प्रेम नसतं आणि तडप उमंग असली तडप असली ना तर पुढे संकट किती दिसत पण ती एक टार्गेट दिसते परमेश्वर। मग ते दुःख किती बी असलं तरी पण तिकडे जायचं पडते, कारण मागं सरत नाही, मेल तर मरून म्हणते, पण मरून जाते। इसी को तो तड़प बोलते हैं ना बहन, इसी को तो तड़प बोलते हैं। भगवान दिखाई देते हैं लेकिन सबको दिखते हैं भगवान, समझ रहे हैं। हम मुझे जो भक्त है मैनेजमेंट वाले उनको भी दिखते हैं, हाँ बराबर दिखते है, हैं। दिखते हैं, बिल्कुल दिखते हैं। दिन रात सेवा में दिन रात दिखते मर हैं। जाएंगे, दिन रात मंत्र सेवा जाप करने वाले को सबको दिखते हैं। और सबके हौसला वो भगवान को प्राप्त करने का है, हाँ सब सेवा को नहीं है ना। लेकिन ऐसी परिस्थिति आ जाएगी जो भगत के अंदर क्या होगा, कमजोर में पड़ जाएगा, तो क्या होगा फिर वो किसी उसके आगे बढ़ने की तड़प चाहिए। वो पार करने के लिए बहुत तड़प। हाँ, वो तड़प चाहिए उसके अंदर, उसको कुछ भी हो भगवान को प्राप्ति करना करना है। है। सबको, दुनिया वालों को भी भगवान की जरूरत है, लेकिन उसके अनुसार है वो। जितनी तड़प होगी उतना ही इजी भक्ति में आगे चला है। हाँ, जितनी उसकी कमजोरी होगी उतना ही वो कमजोर पड़ता जाएगा भक्ति में। और धीरे 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 इसको उसका ऐसा एहसास होगा, उसको बीच में अविश्वास उत्पन्न हो जाएगा भगवान के प्रति। और भगवान के प्रति अविश्वास एक बार करने लग गया ना, उसका विश्वास फिर से चढ़ना मतलब बहुत ये है। अविश्वास हो कि फिर विश्वास चढ़ना का थोड़ी छोटी बात है ये। पहले विश्वास हो गया, ज्ञान को पकड़ के विश्वास हो गया, लेकिन बाद में जब वो चढ़ने लग गया तो चढ़ नहीं पाया, वापस आ गया। पर बाद में उसको चढ़ने के लिए विश्वास कितना दृढ़ करना पड़ेगा, दुगना तिगना करना पड़ेगा, और अंदर फिर डर भी उत्पन्न होगा। हाँ, पिछली बार ऐसा हुआ था। हाँ, तो हुआ था। म्हणून
में इसी प्रकार एक ही बार हम लोग को उसके चढ़ान को पार करना है तो तड़प से अदब वो क्या होगा, तड़प से ज़्यादा पार हो जाएगा, तो निकल जाएगा चढ़ान से। तड़प के लिए मन को कमजोर करना पड़ेगा, आत्मा को प्रबल करना पड़ेगा। हाँ हाँ, ये तो सबसे बड़ी ये है ना। मतलब असं अविश्वास झाला असेल थोडा, समजा आपल्याला आतापर्यंत थोडा अविश्वास झाला तरी पण काय पण होते आता, असं की तसं पण नाही करत. ह्या रस्त्यावर चाललंय, मरायचंच आहे, जाय काय पण होते, परवा काय पण करून पण ते सोडायचं नाही असं म्हणून ठाम राहते ना ती. म्हणजे मागं तर काय नाही माहिती आहे, मग ते अविश्वास जरी झाला पण नाही सोडायचं नाही, काय पण होते याच्यावर जायचं, परवा ठेवतील ते ठेवते, काय पण करते, पण ह्यावर त्यावर चालायचं म्हणून असं म्हणत. तेव्हा असं अविश्वास जेव्हा आलता का नहीं तो अविश्वास का हुआ, भक्ति में ढीले पड़ गए, ढीले पड़ गए तो अविश्वास नहीं हुआ। अविश्वास होने के चलते फिर भक्ति धीरे धीरे वो इस संगति छोड़ के चला जाता है, मन उड़ जाता है। उसका अविश्वास नहीं हुआ वो था, कमजोर पड़ा कुछ कमजोर पड़ा वो, लेकिन अविश्वास में भगवान नहीं के प्रति अविश्वास नहीं था। म्हणजे कमजोर मतलब पड़ा वो थोड़ी देर के लिए। सत्संग वचनों के प्रति हाँ, वैष्णव के प्रति अविश्वास नहीं था। अरे भगवान 8 तारीख के बोले है ना, भगवान तो आएंगे भगवान, ऐसे नहीं थे बाबा 8 तारीख को नहीं आएंगे तो फिर ये क्या करेंगे, जैसे कि दास को पुलिस वाले बोल रहे थे वहाँ पर 8 तारीख को भगवान नहीं आएंगे तो भक्ति छोड़ देंगे। अब क्यों छोड़ेंगे, भक्ति करेंगे। अब क्यों बोल रहे थे न्यूज वाले, करेंगे आणि भक्ति। आपली चर्चा पण झाली होती, जर नाही आज 8 तारखेला सांगितलं तर नाही आले तर आपण वाट बघायला सोडायची नाही, दुसऱ्या दिवशी येतील, तिसऱ्या दिवशी येतील, वाट बघतच राहायची. उसकी राह देखते रहना है, वो भगवान है। या भक्तीला कॉम्पिटिशनच नाही तर सोडणार कसे. आणि नाही काय ते समजा एखाद्याच्या ती बहिणीच्या माध्यमातून सांगितलं होतं तसं, समजा आपले कोणतरी पाहुणे नातेवाईक कोणतरी यायला आले आपल्या घरी आणि त्यांनी हा 8 तारखेला येतो म्हणून सांगितले, अतिथी देवो भव म्हणतो ना आपण, मग काय पाहुणे येणार 8 तारखेला येणार आहे म्हणून सांगितले, पण एखाद्या वेळेस त्यांचं काय बस चुकले किंवा काहीतरी अडचण आली, मग राहिले तसं, मग काहीतरी झालं असेल मग तसं सोडायचं, दुसऱ्या दिवशी वाट बघत बसायची. आपण कधी पूर्ण हे झालंय थोडे, आणि येतीलच येते परमात्मा परमेश्वरात म्हणतात आज नाही आलं तर उद्या तर येतीलच, आपली परीक्षा होत असतील. परमात्मा जर काय बस चुकली हे काय त्यांना काय अडचण नसते परमात्माला, पण आपलं काय तर चुका असतील ना. नहीं, अपने को क्या भगवान क्या लगता है, ये नहीं जाने के बाद भी इसका हौसला बुलंद रहता है कि कमजोर हो जाता है, हम देखते नहीं देखते। तो ये सबसे बड़ी चीज है ना भक्ति मार्ग में, उसका हौसला बुलंद हो जाएगा तो भगवान देखेगा ये सब पक्का भगत है ये तो मैं नहीं जाऊंगा वचन देने के बाद भी नहीं आ रहा बोला ना, तभी भी ये टिका हुआ नहीं, भगवान का वचन फेल नहीं होता। भगवान क्या कर सकता है, ये 8 तारीख वापस लेके आ सकता नहीं आ सकता। वही तो मैंने बोला, ये 8 तारीख फिर आ जाएगी मतलब क्या है भगत जी, वही आएगी 2025 की। वही आ सकते हैं ना। हाँ, कुछ भी आ सकता है ना। अरे भगवान है, क्या नहीं कर सकता। परमात्मा है ना, वो तो सब कुछ कर सकता है। युग ने बदल दिया क्या? हाँ, फिर सब कुछ कर सकता है ना, सब कुछ उनके एक पल पे हो जाए, द्वापर त्रेता आने वाला त्रेता एक पल पे वो हो जाए परमात्मा। 1 बरस काय को लगेगा. हाँ, 1 बरस काय को लगेगा। उसको मारने के लिए 13 महीने निर्माण किया परमात्मा. हर 8 तारीख है, हर महीने को भी हर दिन है, हाँ, हर दिन राह देखना पड़ेगा कब आएगा पता नहीं. देखते कब वो देखेंगे वो. जब शबरी के राम आए थे तो फिर ये तो साक्षात है, परमात्मा है, सबरू को भी मालूम था आने वाले. आने वाले विश्वास था ना उसको, और उसका इंतजार कितना लंबा था। 10,000. परमात्मा वो युग चेंज किया था ना, कौन से ऋषि का, कुठलं युग बदललं होतं तो द्वापर येणार होते द्वापर युग, त्रेता युग. हा, ऋषीने काहीतरी केलं ते काय. पण आता परमात्माने सतयुग सांगितलंय ना. 12:30 बजे के आसपास सो रही थी मैं, कल 10:30 बजे सो गई थी मैं, तो मालिक ने प्रेरणा करी, कल सपने में आए थे, आसमान में बादल छाए हुए थे और प्यारे भगत भाई बहन कम से कम 300 होगा, मेरे अंदाज से मैं बता रही हूँ, मैं अनुमान नहीं कर पाऊंगी कितने थे, मैं मेरे अंदाज से बता रही हूँ कि 300 के करीब ही था भगत भाई बहन। तो मालिक कुर्सी में बैठा हुआ था, कुर्ते पजामे के साथ कोटी पहना हुआ था ब्राउन कलर का, और मालिक गुरुदेव भगवान की जूते भी पहने हुए थे, सफेद कलर की जूती जो होते हैं,
मालिक की दोनों साइड भगत भाई बहन खड़े थे और काल कुछ अलग ही देखने के लिए मिली मुझे। काल मैंने देखा, काल जो भगत भाई बहन थे, कुछ भगत भाई बहन जैसे कि चमक रहे थे, चमकी हुई दिखाई दे रहा था। जो 8 भगत भाई बहन थे, उसकी शरीर में रोशनी था और माथे भी चमक रही थी। और जो कुछ कुछ भगत भाई बहन थे, उसकी कमर तक गले तक रोशनी था। और कुछ भाई बहन थे जो धीमी दिखाई दे रही थी, जैसे कि रोशनी एकदम धीमी धीमी था, पूरे शरीर में था लेकिन धीमी था। और जो 8 भगत भाई बहन थे, उसके माथे पे चमक था। और जो 8 भगत भाई बहन जो थे, माथे में जो चमक था, वो गुरुदेव भगवान को बता रहे थे कि पिताश्री गुरुदेव भगवान, आप हमारी नूरी से पूरी हो गई, हमें यहाँ रहना ठीक नहीं है, आप अपने चरणों में ले लीजिए। तो गुरुदेव भगवान मुस्कुरा के नस ला रहे थे। और उसमें मुझे और कुछ देखने मिला, मुझे पूरी याद नहीं है, मैं जितनी याद है उतनी ही बताऊंगी। जो 8 भगत भाई बहन थे, जो गुरुदेव के लेफ्ट साइड चले गए, गायब हो गए मालिक के शरीर के अंदर। और जो धीमी आंच के थे, आंच बोलूंगी मारवाड़ी में वैसे बोलते हैं, जो धीमी रोशनी वाले थे भगत भाई बहन, कुछ भगत भाई की रोशनी तेज था, गाले नस तक तेज था और माथे में कम धीमी रोशनी था। और कुछ भगत भाई बहनों की शरीर में पूरी सिर से लेकर पांव तक रोशनी था लेकिन कम था। जो 8 भगत भाई बहन थे, वो तो मालिक के शरीर में लेफ्ट साइड चले गए, गायब हो गए। और जो 300 के करीब जो भगत भाई बहन थे, वो मालिक के हाथों में आ गए। और जैसे मालिक के हाथों से दूर से दिखाई दिया, तो जैसे कि 2 चुटकी चावल हाथों में रख देने से कितनी नहीं दिखाई दे रही थी। भाई और बहनों, मुझे इतनी याद है, काल मैंने 12:30 बजे के आसपास मालिक ने सपने में ये दिखाई देते, जैसे कि बादलों में उड़ते हुए। और मुझे नहीं याद, जो याद होगा बता दूंगी। सच साहिब जय बंदी छोड़ के लौट को नहीं और के सच साहिब। कब आया है? पहला आया हुआ है, पहले सुने हैं ना इसका बहन जी का। वो इसमें ये बता जा रहा है, जो 8 आत्माएं तैयार हुई है और जो बाकी आत्माएं हैं वो आधी धीमी हो चुकी है। वो यहाँ से इतना गलत है, कितना घर रोशनी हो चुकी है, किसी कमर लेके नीचे हो चुकी है, जो होना बाकी है इसी चीज़ की पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी तो धीमी धीमी अभी पूरे जो और जो 8 आत्माएं उसकी बन चुकी है और चल रही है। और वो क्या हुई, वो परमात्मा के उस शरीर में समा गई। वो क्या बन गई, शब्द रूप बन गई। शब्द रूप समाना मतलब क्या है? परमात्मा बोलते हैं ना, लोग आना में जावे कोने मिले जो बड़े आत्मा, परमात्मा तो कोने रहते हैं, परमात्मा में समा जाती है। समा परमात्मा में बोलते हैं, वो आत्मा परमात्मा में समा जाती है। समाना मतलब क्या हो गया, वो ऐसे नहीं बाबा, वो समाना मतलब उसके अंदर ये होती है। समाना मतलब वहाँ पर परमात्मा होता है, वो वहाँ रहते न्यारे न्यारे रहते न्यारे न्यारे, लेकिन परमात्मा एक तरफ बोल रहे हो, कौन रहते न्यारे, एक तरफ बोल रहे परमात्मा। अभी जैसे कि हम बोलेंगे परमात्मा बोल रहे वहाँ पर कोना रहते न्यारे, अरे एक तरफ बोल रहे रहते न्यारे न्यारे। हाँ, दो बातें कैसे होगी, फिर हम लोग दिमाग आउट हो जाएगा, फिर फिर वापस भ्रम उत्पन्न हो जाएगा ना। एक तरफ बोलते हैं कि कोना रहते न्यारे, एक तरफ बोलते रहते न्यारे न्यारे। अभी एक जो क्या है कोना रहते न्यारे, इसका अर्थ क्या है, एक ही परिवार में सब रहते हैं। और कोई ये ना सोचे कि वह परमात्मा में समा जाते उसका अस्तित्व खत्म हो जाए, इसलिए बता दिया रहते न्यारे न्यारे। एक ही परिवार में रहती है लेकिन न्यारे न्यारे रहते हैं। अभी इस घर में आए हुए सभी एक छत के नीचे बैठे हैं सारे, एक ही छत में है ना, एक घर में एक परिवार बन गया। इसी प्रकार परमात्मा बोलते हैं कोने रहते न्यारे। कोने रहते न्यारे मतलब क्या है, एक ही अलग, जैसे सतलोक में क्या है, सब न्यारे न्यारे रहते हैं ना। इसका परिवार अलग हो गया, इनका परिवार अलग हो गया, इनका परिवार अलग हो गया, इनका परिवार अलग हो गया, एक जगह रहते गया।
उनके महल अलग है, उसके परिवार अलग है, उसके गाड़ी बंगला सब अलग अलग है, लेकिन वहाँ पर अलग अलग नहीं है, एक ही परिवार में रहते हैं। लेकिन एक परिवार में रहकर फिर अलग अलग अस्तित्व है उनका। अब ये भी इनका अलग अस्तित्व है, इनका अलग अस्तित्व, इनका अलग अस्तित्व है, वैसे वहाँ पर है। इसलिए परमात्मा को बोलेगी को न्यारे ते न्यारे और रहते न्यारे न्यारे। तो इसलिए जो नहीं समझ वाला क्या होगा, दिमाग आउट हो जाएगा, पकड़ लेगा भगवान क्या क्या बोल रहे समझ में नहीं। एक तरफ वो बोलते हैं, एक तरफ बोलते एकदम ऊपर जा रहे हैं। हाँ, एक तरफ बोलते कि वो समझ आएंगे और एक तरफ बोलते कि न्यारे रहते। इसलिए भगवान की हर एक ज्ञान को हम लोग को समझ में आए या ना आए, उसको सत्य मान के चलना पड़ता है। मेन चीज जब टाइम आने पर वो उसका प्रेरणा करते थे भगवान। इसलिए ये भक्ति मार्ग में परमात्मा बोल रहे हैं एक कौमा भी गलत निकाल के दिखाओ। हाँ, अपने सोच से हम कौमा ने बड़ी बड़ी बातें गलत साबित कर देते भगवान। तो हमारा अज्ञानता है ना, फिर बड़ी बड़ी बातें हम गलत साबित कर देंगे, अब हमारा अज्ञानता है। नहीं समझ में तो छोड़ दो उसको, छोड़ दो। इसी पर समझ में जितना आई है उतना करो और चलो, जितना समझ में उतना चलो, अब तो भी समझ में आ जाएगा। आगे वही समझ और टाइम आने पर समझाएगा समझा देगा, टाइम आएगा। यही तो धैर्य की परीक्षा होती है। और वो तो अपनी मनमानी से अपना चालू कर देगा तो भगवान क्या करे, ये मनमानी कर रहा है, फिर धीरे धीरे अपने मिशन से निकाल देंगे तो। हाँ, अब ये खुद की चला रहा है। मैंने कब कहा है सही, मैं दोनों तरफ कहा था। एक क्यों मान के बैठ गया, मैं ये मेरे जो ज्ञान को झूठ साबित कर दिया, इसका मतलब भगवान झूठा है। मतलब सारे संसार पर अभी तक भगवान झूठा होगा तो अभी तक ये संसार कैसे चल रहा है? वो जीव बुद्धि से होता है उसको भ्रम। वही ना, हम लोग भगवान के ज्ञान को हम झूठा साबित करने की कोशिश करेंगे, नहीं हुआ। कि जो रूपदास भगत जी का कोई था, भगत जी के परमात्मा के पास आया था तो बोला कि गुरुदेव भगवान की, गुरुदेव क्या होगी, बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। तो गुरुदेव भगवान ने घर से बाहर निकल कर देखा, अरे सब तो सही है। अरे भगवान की बुद्धि जब भ्रष्ट हो जाएगी, तारे सितारे सूर्य चंद्र सब गिर जाएंगे नीचे, वहां पर तूफान आ जाएगा। यहाँ पर हमारी हिम्मत तो कैसी हुई कि गुरुदेव भगवान को बुद्धि भ्रष्ट हो गई ऐसे बोलने के लिए। इतना शब्द। चलो पहले गुरुदेव भगवान के चरण में जाकर माफी मांगो, नाक रगड़ के। ऐसी परिस्थिति में हम जाकर भगवान को ऐसे बोलेंगे, बाबा नहीं परमात्मा ने हम लोग की परीक्षा ले ली है, और हर किसी की बात हम सोचेंगे तो हम लोग को क्या होगा, भगवान के ज्ञान के अंदर हमने उस पर प्रश्न किया। प्रश्न करना तो ठीक है, प्रश्न किया तो उसको झूठा साबित करने का इसका मतलब क्या हो गया? नहीं ना, अपनी मन की चलाइए। इसको सत्य है, सत्य को मानना चलना। ये भी इसके तरफ ये दो था ना, इसको एक ही मानना पड़ेगा। एक ही है लेकिन हमारे न समझ चलते हमने दो मान लिया है। अलग अलग दो लिखा है परमात्मा ने, नहरे नहरे और कौन रहते नहरे, लेकिन उसका अर्थ अलग है। वो समझ आगे जब समझ में आ जाएगा तब। दास ने जब पढ़ा था ना, तब दास को भी ऐसा लगा कोई की तरफ बोल रहे परमात्मा नहरे नहरे, इस तरफ बोलते समझ जाते हैं, समझ में नहीं आ रहा। समझ का फेर में। हाँ, तो बोलते ठीक है, भगवान जैसे ठीक करता है वो ठीक करता है। उस टाइम दास ने बोल मिस प्रिंटिंग हुई होगी, मिस प्रिंटिंग हो गई होगी, जिस प्रिंट करते वक्त जो है ना, गलती से क्या है भिन्न भिन्न लिखा होगा, चल के वैसे छोड़ दिया था। जब आगे वाले जब परमात्मा ने अभी समझाया, अभी 1 महीने 2 महीने में समझाया, 2-3 महीने में, तो समझ में आ गया। तो वहाँ पर सच में नहरे नहरे रहते हैं। नहरे नहरे में हर एक आत्मा का अस्तित्व अलग अलग। अगर वो सब बोल देंगे समझ जाए तो कौन जाना चाहेगा? फिर वो कौन जाना चाहेगा? कोई नहीं जाएगा। अरे बाबा ये समझ जाए नहीं तो अपना तो कुछ है नहीं। जैसे बूंद समुद्र में, वही बोलते ना, राधा स्वामी वाले वही बोलते, बूंद समुद्र में मिट्टी, वो वाली बात, वो वाली कॉन्सेप्ट आ जाएगा। फिर हमें जब पता नहीं थी समाज थे, हमें उसके लिए तैयार हुए थे। हाँ, वही तो वक्त होता है। आपलं शरीर हे तर कसं न्यारं शरीर असं आहे, परमात्मा समाजलं म्हणजे मी शरीर असं शब्द रूपी शरीर. जुलेबेंच्या माध्यमातून सांगितलं तर परमात्माचं सिंहासन मोठं कमळावर बसलेत, परमात्मा त्या छोट्या छोट्या कमळावर बाकी बघत बसले. तसं एकाच ठिकाणी खरं परमात्मा साईडला आपण असताना परमात्मा इकडे मोठं सिंहासन.
इसमें जो 8 आत्माएं तैयार हुई बोल रहे थे इसमें, जो ऐसे भक्ति दृढ़ता से करे वो तो तैयार होते आगे चला गया। जो भगत दृढ़ता से भक्ति करेगा तो वो तैयार होते आगे चलेगा, और जो नहीं हो रहा है, जो भगत दृढ़ता से नहीं चल रहा है, तो उसकी कमजोरी है वो भगत की। भगवान उसको चांस दे रहा है ना साथ संगति मिलाकर, उसने क्या करना चाहिए, उसे चलना चाहिए, दृढ़ता से चलना चाहिए। आता हाय काय आपलं आता परमेश्वराशी गंगा खाक गुड़ने कसत सुकृत की स्वाद बतावे। गंगा खाक गुड़न अकड़ गणी थी ज्ञान की, फिर लगी गर्दन मोड़ने। अकड़ गणी थी ज्ञान की, मेरे गुण उपदेश लिवे सतगुरु से, तब सुरत अगम को सरक। तब सुरत अगम को सरक, तब सुरत शरक। मुक्ति का मार्ग दूर मुक्ति का मार्ग दूर को देखो सत्संग करके, को मुक्ति का मार्ग दूर। साहेब कबीर ने नानक जी से कही अगम की वाणी। साहेब कबीर ने नानक जी कही अगम की, कह नानक में तो वाको मनुज की जोत स्वरूप निशानी। इसमें क्या बताया परमात्मा, लेवेश निर्गुण उपदेश सतगुरु से, तब सुरत आगम को सरके। सुन लिया इसने? नहीं सुना? जिसने नहीं सुना है इसको समझ में आएगा। मेरे गुण उपदेश लिवे सतगुरु से, तब सुरत अगम को सरक। तब सुरत अगम को सरक, तब सुरत शरक। निर्गुण उपदेश लेवे सतगुरु से, सुरत अगम को सरके। जैसे भी कल चर्चा हो रही थी, एक सामान्य साधना की विशेष साधना, विशेष साधना की निर्गुण उपासना। परमात्मा आए हुए हैं, सर्वगुण उपदेश महा है। निर्गुण उपासना का इसका मतलब क्या है? निर्गुण परमात्मा का उसकी भक्ति कैसे होती है बताते परमात्मा। हर एक घट में वही सदगुरु काम करता है, हर एक घट में वही सदगुरु काम करता है। उसके बाद सब करने वाला सदगुरु इसकी समझ में आ गया, उसकी बुद्धि वैसी काम करने लग गई, तो वो किसी चीज़ की इच्छा नहीं करेगी। और भगवान ही सब हमारे अंदर प्रेरणा करके, कुछ भी प्रेरणा करके जो कुछ करना है वो परमात्मा करवाता है। प्रेरणा भी परमात्मा करता है, हम लोग को जैसे चलाना परमात्मा चलाता है। तो उसके अंदर इच्छा कम हो जाएगी, करने वाला परमात्मा है। जब इच्छा कम हो जाएगी तो निर्गुण उपासना चालू हो जाएगी। वो किसी चीज की इच्छा ही नहीं करेगा, करेगा बस क्या, किसकी इच्छा करेगा? उस भगवान को प्राप्त करने की करेगा, बस किसी चीज की इच्छा ही नहीं करेगा। ये होगी निर्गुण उपासना चालू, माया सहित। भगवान के अतिरिक्त किसकी इच्छा नहीं करना, उसको निर्गुण उपासना। हाँ, तो वो तो जो अभी तो किसी चीज की इच्छा कर रहा है तो माया सहित है, माया रहित नहीं। माया रहित नहीं, निरंजन नहीं हो। फिर निरंजन किसको कहते हैं? निरंजन मतलब किसी भी कमाया के इसकी इच्छा नहीं है, माया रहित निरंजन। परमात्मा कहा जाता है माया रहित निरंजन। जब जीव जब प्यू बन जाता है तब उसकी क्या होती है? निरंजन बन जाता है।
ज्योति निरंजन नहीं, ये माया सहित ये निरंजन नहीं है, ये ज्योति निरंजन है। क्योंकि असली निरंजन परमात्मा कहा गया है। निर्गुण उपदेश लेवे सतगुरु से, निर्गुण उपदेश लेवे सतगुरु से सुरत अगम कुसरती, तब उसकी सुरत अगम कुसरती। अगम मतलब वो सबसे टॉप वाला देश। इसको तत्व ज्ञान होने के पश्चात उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के जीव कभी संसार में नहीं आता। वो लोक में जाने के बाद परमात्मा क्या बोल रहे हैं, उसकी वो आसुरती, वो अगम कसरती है। किसी चीज की इच्छा नहीं करेगा तो बस भगवान की इच्छा करेगा, भगवान के पास जाना, बस और किसी की इच्छा ही नहीं करेगा। उसकी सर्वगुण निर्गुण उपासना चालू हुई, निर्गुण उपदेश मिल गया उसको, विशेष साधना चालू हुई उसकी। इसलिए बोल रहे परमात्मा कि निर्गुण उपदेश लेवे सतगुरु से सुरत अगम को सरकी, तब तक आगम को नहीं सरकेगी, तब इसी संसार में डूबी रहेगी। चलो स्वर्ग, चलो स्वर्ग में, चलो महास्वर्ग में, चलो उस असंख्य स्वर्ग जिससे सुख है ना, उस स्वर्ग में चलो, सतलोक में। निर्गुण उपदेश मतलब सात शब्द, निर्गुण मतलब सात शब्द, निर्गुण उपदेश मतलब सारे शब्द, सात शब्द है ना। जैसे कि निरंजन बनना, जैसे जीव से प्यू बनना। परमात्मा बोले है ना, जब वो सार शब्द प्राप्त करने योग्य बन जाओगे तब आपको निर्गुण उपासना बता दी जाएगी। वो एक बार सुन लीजिए इसका तो समझ में आएगा। ये सब के लिए और एक बात जो चल रही है ना, ये क्या हो रहा है, बंदी सुन का हाँ ते वर हाथ में सड़ा दुख होता है ना उसमें रोग लगे, और ना ही कोई मरे प्राणी और परिवार न के हो। जो एक बार यहाँ की कमाई करके और सतनाम के लिए अधिकारी जो प्राणी हो जाता, सतनाम का जाप करके, सतनाम सतनाम ये जाप नहीं है कदे घर न जाकर तुम आपको करने लग जाओ सतनाम सतनाम सतलोक चले जाएंगे, नहीं। वो सतनाम एक सच्चा नाम है। उस सच्चे नाम, वो नाम और है, वो केवल गुरु देता है। जिस गुरु को सतनाम का ज्ञान है, उसने उपलब्धि कर रखी है उस सतनाम का, और उस कनेक्शन जोड़ लिया उस ईश्वर से, वो फिर अपने कनेक्शन से आपको कनेक्शन देगा, और तब आपकी कमाई शुरू होगी उस नाम के जाप से। इसके बाद आपको फिर सार नाम दिया जाएगा, और सार नाम के बाद जब आप निर्गुण उपासना के अधिकारी हो जाओगे तो मार्ग बताया जाएगा, तो आप सतलोक चले जाओगे। इसी पीछे क्या बताया, जब परमात्मा निर्गुण उपदेश लेवे सतगुरु से तब सुरत अगम को सरकी। अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, उसको सतनाम मिल गया, सारनाम मिल गया, आगे फिर जो निर्गुण उपासना के लायक हो जाएगा तो उसको निर्गुण उपासना बता दीजिएगी, अर्थ भी सतलोक चला जाएगा। अभी इसका मतलब क्या है फिर निर्गुण उपासना मतलब, उसको सार शब्द प्राप्ति करवाना, उसको कहते हैं निर्गुण उपासना। वही निर्गुण उपासना जिसको मिलती है ना, उसकी आगम इसकी सुरती आगम कुशरती, तो परमात्मा को प्राप्त करने योग्य बन जाता है। तब निर्गुण उपासना चालू होती है तो उसको लगता है सब करने वाला भगवान है। ये तो निर्गुण उपदेश मतलब क्या है, गुरुदेव भगवान के जो ज्ञान है ना, गुरुदेव भगवान ने ज्ञान हम लोग को दिए है, उस ज्ञान में जो ज्ञान है उसको समझकर क्या कौन से कर्म करने चाहिए, कौन से कर्म करने से हम फिर जीव संयम रहते हैं, कौन से ऐसे कर्म करने से हम क्या होते हैं, पीव संयम में चले जाते हैं। निर्गुण उपासना जब निर्गुण उपासना मतलब किसी चीज की इच्छा नहीं करना, माया रहित हो जाना, बस अपने भगवान के पास जाने एक ही इच्छा रखना उसकी, तब उसको निर्गुण उपासना चलो होते, तब उसकी इच्छा सतगुरु मिलो तो इच्छा मिटे, पद मिल पे चल हंस लोग बताओ जो आदि इच्छा मिट जाएगी तो जीव कैसे रहेगा फिर। लेकिन हमने जो जहाँ तक है ना भगत जी, वो वहाँ तक सही है। गुरुदेव भगवान ने जो सबको बताया, जो भगत वहाँ पर कहा पर ये 21 ब्रह्मांड की इच्छा खत्म होगी तब हम यहाँ से निकल के सतलोक चले जाएंगे, ऐसे सोचते हैं। लेकिन नहीं ना, ये परमात्मा क्या बोल रहे हैं, इच्छा से जीव बने, इच्छा से क्या जीव बने, फिर सतलोक में जीव है, इनके अंदर इच्छा है। निर्गुण उपासना जब तक नहीं मिलती तब तक वो स्वर्ग इसके आगम को नहीं देती। आगम मतलब आने में लोक में जाने के लिए तैयार ही नहीं होता, बिल्कुल तैयार नहीं होता, ऐसे ही पीछे पीछे चला जाता है। धीरे धीरे ऐसा ऐसे भक्ति करता रहता है, लास्ट में जो उसकी कमाई के चलते परमात्मा उसको ये दे देता है। उसकी कमाई जितनी हुई है उतना उसका सब ले लो, परमात्मा बता दे सतयुग से लेकर
लेकिन अभी तक देख लो हमने किसका मार लिया, सबको अपने अपने उसके कर्मानुसार दिया है। जो निर्गुण उपासना के लायक बन जाएगा उसको निर्गुण उपासना बढ़ा दी जाएगी, जो सतलोक जाएगा। और सतलोक के योग्य बन रहे, जो निर्गुण उपासना के अधिकारी बने हैं ना, वही तो आएंगे यहाँ पर, कोई नहीं आएगा। सबको दुनिया वालों को परमात्मा जाहिर कर दिया है, सारे दुनिया वालों को ये जाहिर कर दिया आना में लोग में जाए, डिक्लेयर कर दिया, सबको बता दिया। ससुरी जा रहा पूरा दुनिया देख लिया, जान लिया ना होगा जी। ससुरी जाने का मार्ग है पूरी मीडिया से ऊपर हो गया। ओपन हो गया ना, देखो यहाँ सब। लेकिन कौन आया यहाँ पर? वही आया जो निर्गुण उपासना के लायक बन चुका, इसलिए परमात्मा आगे सुनो और इसमें भी है। नहीं, और इससे आगे और है और आगे दूसरा, पहले से रहा। ना वहाँ पर कोई दुख होता है, ना उसमें रोग लगे, और ना ही कोई मरे प्राणी और परिवार नो के नो। जो एक बार यहाँ की कमाई करके और सतलोक जोगी अधिकारी जो प्राणी हो जाता, सतनाम का जाप करके, सतनाम सतनाम ये जाप नहीं है कदे घर में जाकर तुम आपको करने लग जाओ सतनाम सतनाम सतलोक चले जाएंगे, नहीं। वो सतनाम एक सच्चा नाम है, उस सच्चे नाम, वो नाम और है, वो केवल गुरु देता है। जिस गुरु को सतनाम का ज्ञान है, उसने उपलब्धि कर रखी है उस सतनाम का, और उस कनेक्शन जोड़ लिया उस ईश्वर से, वो फिर अपने कनेक्शन से आपको कनेक्शन देगा, और तब आपकी कमाई शुरू होगी उस नाम के जाप में। इसके बाद आपको फिर सार नाम दिया जाएगा, और सार नाम के बाद जब आप निर्गुण उपासना के अधिकारी हो जाओगे, वो मार्ग बताया जाएगा, तो आप सतलोक चले जाओगे। दूसरा, सतनाम जाप करने वाले सारनाम प्राप्त प्राणी का दोबारा जन्म लख 84 का नहीं होगा। जिसको सतनाम सारनाम प्राप्त हो गया, वो 84 में नहीं जाएगा, मनुष्य शरीर प्राप्त होगा। चाहे उसके करोड़ जन्म होना, जब तक सतलोक नहीं जाएगा, चाहे उसके लाख जन्म हो और चाहे 4 जन्म हो, जब तक वो सार शब्द प्राप्त करने के योग्य नहीं होगा, तब तक उसके जन्म मनुष्य के हो। सार शब्द प्राप्त करने योग्य नहीं बनेगा, तब तक उसके क्या मनुष्य जन्म बनेंगे। और जब वो सार शब्द प्राप्त करने योग्य बनेगा, तब उसको निर्गुण उपासना बता दी जाएगी, फिर सतलोक चला जाएगा। अब क्लियर। सार शब्द प्राप्त करना मतलब क्या है? निर्गुण उपासना। किसी चीज की इच्छा ना करना, इसलिए परमात्मा बोलते हैं एक सामान्य साधना, धोखा उसमें आ गया ना। हाँ, एक सामान्य साधना, विशेष साधना। तो सामान्य साधना करेगा वो दृष्टि पड़े से धोखा इसमें फंस जाएगा। और जो विशेष साधना करेगा, विशेष साधना जो करेगा ना, तो वो अपने यहाँ से दृष्टि पड़े से धोखा है ना, इससे बाहर जो काल से बाहर निकलकर अपने दयाल के पास चलो। वो सामान्य साधना क्यों दी उसको? वो अभी तक वो सामान्य साधना से आगे नहीं बढ़ रहा है, वो आगे वो निर्गुण उपासना के लायक नहीं है, इसलिए परमात्मा उसको अभी तक सामान्य साधना दी है। जो सामान्य साधना से निकल के आगे साधना में पहुंच जाएगा, तब उसको आगे वाली साधना दी जाएगी ना। तब तक कैसे दिया जाएगा उसको? तो परमात्मा यहाँ पर स्पष्ट बोल रहे हैं, लाख जन्म हो, करोड़ जन्म हो, 4 जन्म हो, जब तक सार शब्द प्राप्त करने योग्य नहीं बनोगे, तब आप निर्गुण उपासना बताएंगे। वो तो भगवान की मर्जी से होता ही है। हम लोग को क्या चलता है? हम लोग क्या समझ में क्या करके देखना चाहिए? भगवान तो आगे भी लेके जाएंगे, आगे वही लेके जाएंगे। और फिर वो 84 बनी जाएगा, फिर सतलोक जाएगा। इतना इस सार सतनाम और सारनाम प्राप्त करने को ये एक अनमोल अवसर, अनमोल लाभ उसको प्राप्त होगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हो एक नाम प्राप्त करने को ये अवसर मिलेगा, निर्गुण उपासना का है ना। हाँ ना, सतनाम सारनाम जो प्राप्त भगत आत्मा है, जब तक वो निर्गुण उपासना के लायक नहीं, मतलब सार शब्द प्राप्त करने योग्य नहीं बनेगी, तब तक उसको निर्गुण उपासना बताएंगे। ये ग्रुप में डाल देना भगत जी, इसको बोलो भगत जी, आपको भी ग्रुप में डाल देना, तब तक आपको निर्गुण उपासना नहीं बताया जाएगी। उस लायक के वो नहीं होगा। जैसे कैसे लायक बनेगा वो? उसको भगवान के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखाई देगा, बस वो आगे दौड़ने की सोचेगा। माया जीरो हो जाएगी, इच्छा जीरो हो जाएगी। वही ना भगत जी, जो माया के पीछे है वो कैसे भगत बन सकता है?
वो सरगुण उपासक ते ही अंत रहेगा, वो करण्यात यहीं माया रहेगा। बसलेलं असल्यामुळे ते सरगुण उपासक रहेगा, वो यहीं रहेगा। वही ना, माया बैठी इसके अंदर, जिसके अंदर माया बैठी है उसके परमात्मा नहीं बैठ सकता। और परमात्मा में माया रहित है, माया रहित परमात्मा है। और जो जिसके अंदर माया है उसके अंदर परमात्मा आएगा माया के पास आएगा नहीं। भगत भी नहीं है वो। इसलिए परमात्मा तो जीवित ही जग में मर, इसलिए दूसरी साधना रहती है, तो दूसरी साधना के योग्य बनता है तब जाके उसके अंदर परमात्मा वो सार शब्द उसको प्राप्त करवाते हैं। निर्गुण उपासना बताते और लेके जाते हैं फिर जीवित में रहो। जीवित मरने के बाद अभी निर्गुण उपासना बताएंगे तभी तो जीवित मरेगा। जो लायक बनेगा तब उसको बता दी जाएगी निर्गुण उपासना कैसी होती है। निर्गुण उपासना ये भी स्पष्ट बोलते हैं। उसके योग्य हो नहीं हुआ तो फिर देने का फायदा भी नहीं ना उसको। नहीं फायदा नहीं है, फायदा नहीं है उसको। वो उसकी आप नहीं बोल नहीं रहे थे अभी जो इसमें हम चर्चा कर रहे थे, अति अधीन हो प्राणी तभी एक कही अधीन इसके ऊपर और एक बार चर्चा करते हैं। अति दीन दीन हो प्राणी तभी एक कही हकत कहानी, इसमें बहुत ये है। दीन दीन हो प्राणी तभी आपको कही हकत कहानी। सरलार्थ है कि जब कोई जीव, इसके ऊपर चर्चा बार बार परमात्मा क्यों कर रहे हैं कि हम लोगों को कैसे अधीन रहना चाहिए, कैसी परिस्थिति में उसको कैसा रहना चाहिए, इसलिए कल भी हुई इसके ऊपर चर्चा, लेकिन आज भी परमात्मा करवा रहे हैं। आता जोलीबाईंच्या माध्यमातून सांगितलंय परवा तेव्हा एवढे आधीन राहिलं पाहिजे आणि दुधाला ती ही झाली पाहिजे। हाँ, सोलह श्रृंगार के लिए, सोलह श्रृंगार के लिए पाहिजे। नाळ झुका के चल म्हणते। नाळ झुका के। हां, असं. म्हणजे परमेश्वराला पसंत आलं पाहिजे ते त्याच्यासाठी ते नहीं, इसके विचार करके देख लीजिए, ये सत्संग जैसी चर्चा चल रही है, परमात्मा प्रमाण के प्रमाण ऊपर दे रहे हैं, भक्तों के अंदर अलग से ये बन रही है, तड़प बन रही है, उमंग बन रही है, प्रमाण वो आ रहा है पहले ना? से कई गुना ज्यादा। प्रमाण आ रहा है ना? ते पहिले काय झालं माहितीये का, 12 खोटे खोटे पोरं पोत्या दोलांना चिडवत नाहीत का, देख तरी बताया जब कोई जीव यानी प्राणी पूरी तरह अधीन हो जाता है, अर्थात अपना अहंकार, अपनी इच्छा और अपने कर्मों से स्वतंत्र, अपने कर्मों की स्वतंत्रता पूरी तरह से गुरु की आज्ञा और ईश्वर की इच्छा के अधीन रह जाती है, और दीन भाव से यानी अत्यंत नम्र, विनम्र और असहाय होकर भक्ति मार्ग में समर्पित हो जाता है, तब उस प्राणी को अकथ कहानी सुनाई जाती है। जो उस प्राणी को अकथ कहानी तब सुनाई जाती है। और एक बार सुन लीजिए, एक बार पूरा प्रभाव पढ़ लिया है, उसके बाद छोटा छोटा एक बार चिंतन करेंगे इसका। जब कोई जीव यानी प्राणी पूरी तरह से अधीन हो जाता है, अर्थात कैसे अधीन पूर्ण तरह से अधीन हो जाता है, लेकिन इसका अर्थ क्या है, कैसा अधीन हो जाता है, कैसा चाहिए अधीन। यहाँ पर क्या बताया है, पूरी तरह से अधीन हो जाता है, लेकिन कैसा अधीन हो जाता है, इसमें एक आगे बताया जा रहा है। वो अपना अहंकार, अपनी इच्छा, क्या अपना अहंकार और अपनी इच्छा दबा देता है, अपने कर्मों की स्वतंत्रता जो क्या है, अपन का हम क्या मांगते हैं, हम कर्मों में स्वतंत्रता मांगते हैं भगवान से, है ना। लेकिन उस अधीन भगत ने कर्मों में स्वतंत्रता नहीं मांगनी चाहिए, स्वतंत्र नहीं मांगनी चाहिए। भगवान जो बोलता है वही करना चाहिए। नहीं तो फिर वो करता, वो खुद हो जाएगा, वो खुद हो जाएगा करता, फिर वही बात आ जाएगी, खुद करता हो जाएगा, और उसकी मनमानी चलने के लिए उसको ये हो जाएगा। वो स्वतंत्र नहीं चाहिए उसको, गुरुदेव भगवान ने जो बोला है ना वही करना चाहिए उसको। इथं स्वतंत्र इथं असे आहे म्हणतात ते स्वतंत्र ठेवले परमात्मा इथं म्हणजे ब्रह्मांड 21 ब्रह्मांडात आले, या परमात्मा नाही मिळत नाही तर का ज्ञान समजत नाही तर का ती स्वतंत्रच ठेवले नाही परमात्मा सगळं। सरगुण उपासक को तो स्वतंत्र परमात्मा ने हमेशा के लिए स्वतंत्र रखा, अभी तक कभी किसी को कैद में नहीं रखा है। कैद में रखता हम लोग यहाँ नहीं रहते, हाँ, स्वेच्छा से ही सब निकले, स्वेच्छा से ही जाएंगे। हाँ, अब जो है ना ज्ञान को आधार बना के हम परमात्मा की क्या बनेंगे, ज्ञान को आधार बनाकर स्वतंत्र नहीं बनेंगे, हम खुद परमात्मा के कैदी बनेंगे, खुद जाके लॉकअप में कैद हो जाएंगे। परमात्मा आपके लॉकअप में ही सुरक्षित है आपके लॉकअप में। हम लॉकअप से बाहर निकल के इतने धक्के खाए, फिर खुद ही जाकर वो लॉकअप में जाकर बैठ जाएंगे।
ताला लगा हो चुके, ताला लगा के अंदर बैठ जाएंगे। नहीं भैया ताला मत निकालो, परमात्मा आपके पास अच्छा है। बाहर बहुत बखड़ा है। ज्ञान के रस्सी से बांधना है। ज्ञान के रस्सी से बांधना है, ये अपनी इच्छा और अपने कर्मों से। अगर परमात्मा दिव्य दृष्टि से पिछले जन्मों का कुछ दिखा है तो इतने तड़प बन जाए कि फिर पूछो नहीं। मतलब कितने कितने त्रास झेले होंगे 84 लाख योनियों की, और ये सब झेलने के बाद ये जी परमात्मा बोल रहे थे, झूठ थोड़ी बोल रहे। हाँ वो तो बोल ही रहे। अब देखो अब देखो ये अचानक ले परमात्मा बात भी विश्वास करो। बात यहाँ ये रहा भगत जी। हाँ भगत जी का कहना क्या है, पिछले जन्म में जो हुआ है हम लोग देव दृष्टि देकर दिखाएंगे ना, हमारे बहुत तड़प बनेगी। हाँ तड़प बनेगी ना भगत जी, तड़प बनेगी बरोबर है, लेकिन क्या होता है तड़प तो बनेगी तो, लेकिन ज्ञान को आधार नहीं बना पाएंगे। हाँ वो हाँ बराबर। अब ज्ञान को आधार नहीं बनाने चलते फिर फेल हो जाएंगे। क्या फायदा वो पिछले देखने से हम लोग हानि हो गए। बार बार वही चीज खोलते रहेंगे, वो खोल देगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। बहुत बड़ी पिक्चर है वो। वही ना पीछे हम ऋण संबंध यहाँ पे जुड़े हैं, ये कैसे जुड़े हैं बताया ना परमात्मा ने। एक अपना पति पत्नी थे, उनका एक बेटा हो गया, उसके बाद क्या हो गया, उसकी पत्नी मर गई, फिर दूसरी शादी कर ली, उस पत्नी को एक बच्चा हुआ और दोनों भी मर गए। अब बड़े वाले की शादी हुई, छोटे वाली शादी नहीं हुई। छोटे वाली शादी नहीं हुई में छोटा वाला क्या हुआ, 10 साल या 12 साल में उसको बीमार पड़ गया। इतना बीमार हो गया बहुत हॉस्पिटल में दिखा कर भी वो ठीक नहीं हो रहा था। तो बड़े वाले की पत्नी और बड़े वाला बड़ा भाई है, दोनों ने मिलकर क्या किया, तो बोले कि उसको मार देंगे, 50 एकड़ खेती हमारी, तो ये भी इसको दवाई भी करनी, उसके बाद उसको आधी जमीन भी देनी, इससे अच्छा है इसको मार दो, 50 एकड़ अपनी हो जाएगी, घाटा निकाल दो। तो उसने क्या किया, उसको मारने के लिए 500 रुपये दे दिया किसको, वैद्य को। वो तो मर गया और सब दुनिया वाले बोलने लगे, पहले से बहुत दिनों से क्या था, बीमार था, कोई नहीं बोला, उसको जला दिया। फिर इनको एक बेटा हो गया, एक बेटा अपना बेटा, अपने बेटे को खिलाना क्या, पिलाना क्या, उसकी व्यवस्था करनी क्या, उसको प्रेम करना क्या। तो बहुत जल्दी बड़ा हो गया वो, और 12 साल में उसकी शादी करवा दी। शादी करने के 1 साल बाद वो बीमार पड़ गया, और बीमार पड़ने का अपना बेटा है, उसने 25 एकड़ जमीन बेच कर उसको अस्पताल में दिखाया। बाहर देशों में क्या, बॉम्बे क्या, दिल्ली क्या, बाहर और अंतरराष्ट्रीय लेवल में क्या, इसको रोक लो। तो क्या 25 एकड़ जमीन बेचकर उसको दिखाया। तो एक दिन क्या हो गया, इसी उसका बाप जो है बैठा था पलंग के ऊपर, जो खाट में खटिया उसके ऊपर बैठा था, तो बैठा था तो वो बोलने लगा, भाई साहब, तो बोला कि अभी इसी बुद्धि इतनी कमजोर हो चुकी है, मुझे मैं बाप हूँ और मुझे भाई बोल रही है, इतनी इसकी बुद्धि कमजोर हो चुकी है, मैं मुझे पहचान नहीं पा रहा। तो बोलता है मैं तेरा बाप नहीं, मैं तेरा भाई नहीं, मैं तेरा बाप हूँ। नहीं बोला, तू मेरा बाप भाई है मेरा, मुझे पिछले जन्म में तुम्हें बीज दे के मारा था, वो वाला तू मेरा भाई है। तो उसको तुरंत समझ में आ गई, पिछले सच में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो उसके बाद उसने बोला कि वो वहाँ मैंने तो लालच में आकर मेरी पत्नी की बात सुनकर मैंने ऐसे किया, मार दिया। अभी तो बोला कि अभी 25 एकड़ में लेने के वापस आया था, 25 एकड़ मेरी खत्म हो गई, मैंने ले लिया। अभी मेरा और तेरा बस इतना बाकी है, एक कफन और ये लकड़ियाँ, इतना ही बाकी है, तुम्हारा मेरा संबंध है, इतना करो और मैं मरने वाला हूँ। तब उसके दिमाग में समझ गया, तो क्या बोलती है, चीटियाँ चलने लगे। तो वो बोला कि वो मेरे कर्म मुझे खा गए, मेरा इकलौता बेटा था, मेरा वहाँ से बुनने लग गया, सर्वनाश होने लग गया, जिसके लिए मैंने 50 एकड़ जो भाई को मार कर अपना बेटे के लिए देने के लिए आएगा करके उसको मार कर मैंने ये जमीन की थी, वो बच्चे की जमीन भी गई, बेटा पे गया, सब कुछ गया, मेरा वहाँ से नाश हो रहा है। जो मेरी सजा मिली, लेकिन जो तुम्हारी जो पत्नी है उसकी क्या गलती है, उसको अभी जिंदा जली जाएगी, इसी पर पत्नी जिंदा जली जाएगी उस चिताओं के ऊपर। रीति रिवाज होगा उस समय में, जमाने में। तो बोला कि वो वैद्य कहाँ है जिसने मुझे विष देख के मारा था 500 रुपये लेकर। तो बोला कि तो मरने के बाद 4 साल वो मर गया, वही वैद्य तुम्हारी पत्नी मर गई, मेरी पत्नी बन गया, उसने मुझे जीवित मारा था ना, वही विष देके ये भी जीवित मरेगी, अब जलाया जाएगा। हाँ जलाया जाएगा जी,
जीवन जलाई जाएगी इसको। वो विष देखिए मुझे मारा था, उसको जीवन अदला का बदला कोई परमात्मा नहीं छोड़ता है। बदला होगी इसका भी। हाँ, इसका भी परमात्मा टिट फॉर टेट। तो राम को देने लगा अदला का बदला, जैसे राम ने जो बलि को मारा था, हाँ देने लगा ना। इसी प्रकार जो है ये ऋण संबंध ऐसे बनते हैं। आप पिछले जन्म में सोचेंगे तो ऋण संबंध के जरिए हमारे साथ में जो ऋण संबंध जुड़े हैं उसकी सोचेंगे तो क्या होगा? जल्दी मर जाएंगे। एक नंबर करता है। हम अपने ऐसे बोल के भी हम लोग भगवान को नाराज करते थे। बराबर। किसी भी जो भगवान जो करता ठीक करता, हम अपनी सोच से क्या बोले मुझे पिछले जन्म की याद रहता ना, तो भगवान से भी ऊपर वाले सोचने लगे। थोड़ा सा एक खुरापाती चलती हुई दिमाग में कि नहीं, ये तो मनमानी है ना। क्या से तो नहीं हो रहा है पिछले। प्रेम है, और जहाँ पर जो चाहिए होता है ना, भगवान उस आत्माओं को वापस भेज देता है। आध्यात्म का वो है ना संबंध। हाँ, आध्यात्म का संबंध है ना भगत जी। इस आत्माओं का संबंध नहीं है। जो पति पत्नी है, माता पिता उनका है वो अलग। हाँ, लेकिन ये जो आत्मा इनका संबंध नहीं है। नहीं, वो वैसा नहीं संबंध, लेकिन वो टाइम में भक्ति में कुछ तो संबंध है। हाँ, भक्ति में जो क्या है भगत जी, जो भगत आगे को बढ़ता है, जैसे कि क्या है अभी पढ़ाई के लिए ऐसी जगह भेज देते हैं जो घर परिवार वाले ना, अब बच्चों को ऐसी पढ़ाई के लिए भेज देते हैं, वहाँ पर वो पक्का मतलब बहुत आगे वाला उसको शिक्षण अच्छा मिले। मैं ऐसा बाप है ये अपना, ऐसी आत्माओं को जो तेज वाली आत्मा होगी, नहीं तो अपने भगवान को प्राप्त करने वाली आत्मा होगी, बहुत होशियार आत्मा होगी, तो ऐसे साइड में करके उसको ज्ञान देता है भगवान। मगर ऐसी जो होगी थोड़ी सी अटपटी सी आत्माएं रहती है, थोड़ी बहुत ये करने वाले, वो ऐसे आत्मा को वहाँ पर नहीं लेकर आते परमात्मा, क्योंकि वो भी खुद भी बिगड़ेगा और दूसरे भी बिगाड़ती है। टिकेगा नहीं। एक परमात्मा बोलते ना, जैसे कि वन में जब बास होता है, घिस आग लगाते सारे वन को, संगत में ही कुसंगत रूप से, जैसे वन में बांस आपस में घिस करके बनखर का भी करे बनखर का भी। इसी प्रकार यहाँ पर जो परमात्मा ऐसी आत्मा को नहीं भेजता है, भेजेगा तो यहाँ पर आत्मा को सारे बिगाड़ देगा। अरे मेन चीज है जो ऐसी आत्मा को यहाँ पर खुराक नहीं मिलती। यहाँ पर वो जैसे बोलते ना, वो इसकी निंदा करो उसकी निंदा करो, या नहीं होती ना, इसलिए वो टिक नहीं पाएगा। वो सबसे मेन चीज जब सुनेगा तभी नहीं आएगा। आना भी लोग के बारे में सुनता है ना, सुनेगा तो ही दूर भाग जाएगा। हाँ, वैसा ही है। वो उसको पता भी चलेगा वहाँ पर कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला है। वो फिर उसका मन का खुराक, उसकी लोभ खत्म हो जाए। मेरा क्या लोभ है वहाँ जाने का, यही अच्छा है। यहाँ पर पता नहीं है, सबको डर परमात्मा का, मालिक ने समझा दिया। जिन भक्तों को माया पर हम अपने सर पर लेकर ढोएंगे, निंदा चुगली करके, इतना पता है। जिन भक्तों को ऐसा भी कह सकते हैं ना, जिन भक्तों को माया नहीं चाहिए, कोई लोभ लालच नहीं है, जिनको परमात्मा पाना, वही इकट्ठा होंगे, वही इकट्ठा होंगे। ये निर्गुण उपासना चालू है, सेकंड भक्ति जो क्या है, विशेष साधना यहाँ पर चालू है। विशेष साधना की जगह ऐसे कोई भेज देगा, आत्मा आएगी नहीं, मेन चीज वही आएगी, विशेष साधना की योग्य बनी है। जो विशेष साधना की योग्य नहीं बनी है ना, तो नहीं आ पाएगी, कितने भी सोचेगी बाबा, उसके तो वोल्टेज सभी हो जाएंगे। अभी नहीं अपने अरुण भगत जी हैं, इसी में था ना, इसी में तो आते थे जाते थे, लेकिन वो साइड में हो गए थे। वो तो विरोध करते थे, कुछ विरोध करते रहते थे, वो आते थे भी तो हाँ विरोध करते थे, वो थे ना इसमें, लेकिन विरोध करते थे, लास्ट में साइड में हो गया ना। मालिक ने अपने हम लोगों थोड़ी खुद ने किया है, अपने साथ हो गया, अपने आप ही हो चले रहने से मतलब संगत में वो आती थी, क्या नाम, धैर्य, क्योंकि वो बोलते थे सुनने के लिए क्षमता आनी चाहिए ना। वही भगत जी ने उनके माध्यम से धैर्य की परीक्षा लगी, आगे बढ़ाए मालिक, फिर उनको साइड में कर दिया। टाइम आएगा, किसी सबका टाइम आता है, जब टाइम आता है ना सब फिर करने वाले तो परमात्मा ही, इस योग बनेगा तब ना, फिर हाँ वो बनेंगे तभी वो समझ में आएगा ना। परमात्मा बोल देना कि जब वो निर्गुण उपासना संबंधी जो आत्मा रहेगी ना, तभी वो आत्मा को बताया जाएगा, सभी को नहीं। और जो वैसे ही बताओगे उनको, तो फिर उनको समझ में नहीं आएगा, वो चले जाएंगे, वो आज नहीं तो कल तो जाना ही जाना है। खूब से 2-3 बार सत्संग अटेंड करो, उसके बाद दोबारा नहीं नाम ले भाई।
यह स्वतंत्रता, कर्मों की स्वतंत्रता नहीं चाहिए उस भगत को। बस गुरुदेव भगवान जो क्या कहते हैं वही करना उसने। उसके बाद क्या बताया, पूरी तरह से गुरु की आज्ञा और ईश्वर की इच्छा के अधीन कर देता है। ने अपने खुद को ही ईश्वर के इच्छा के अनुसार अधीन कर देता है। और दीन भाव से, यानी अत्यंत दीन भाव का मतलब क्या है, अत्यंत नम्र, विनम्र और असहाय। मुझे भगवान के सिवा दूसरा कोई सहारा नहीं है। ऐसे आत्माओं को क्या बोलते हैं परमात्मा, भक्ति मार्ग में समर्पित। ऐसी आत्मा भक्ति मार्ग पर समर्पित होता है। ऐसे भक्ति मार्ग में समर्पित होता है, तब उस प्राणी को ये अक्कत कहानी सुनाई जाती है। कौन सुना रहे थे ये वाणी? ये तो सबसे बड़ी ये नहीं, परमात्मा हम लोग को बता रहे हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझाया, हर घट में हम ही बोलनहार। ये सब खेल हमने किए, हमसे मिले तो निश्चित। मैं सब कुछ कर रहा हूँ, तो ये जीव क्या औकात नहीं, जीव हिल नहीं सकता, श्वास नहीं ले सकता। ये हम लोग सबसे पहले समझाया। मैंने एक सत्संग में बोलने था, मैं यहाँ आया हूँ, मैंने ये किया है, मैंने ऐसा किया है। ऐसा कुछ नहीं है। आप ये सोच रहे हो मैं कहने ये किया है, नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते, आप हिल भी नहीं सकते। मैंने के सत्संग में आप सोच रहे हो कि आप सेवा की, सेवा करवाए जाए। परमात्मा बोलते पाप और पुण्य परमात्मा करवाते हैं ना, मतलब हाँ ना, आप नहीं कुछ कर सकते। यही सबसे बड़ी चीज है। अभी परमात्मा आरती जो कर रहे थे, परमात्मा संकेत दे रहे थे कि जब हम भगवान के कुत्ता बन गए हैं तो समझ के चलना हम सबके कुत्ते हैं। जितने हमारे आंखें के सामने दिखाई, चाहे वो जगत वाले भाई बहन हो चाहे भगत हो, सबके हम दास हैं। दास परमात्मा के दास जब बन गए तो सबका दास, सबको दास। तो वो दास जब बन गए तो वो आप मतलब भगवान देख के दास बनोगे ना। कण कण में जब परमात्मा को देखोगे तो आप दास भाव। तो परमात्मा इसके लिए दास इसी को कहते हैं। वो बताते हैं ना इब्राहिम सुल्तान के, वो दास है खरीद के लाए, दास होते कैसे। मतलब हम भगवान के दास हो गए तो हम सबका दास हो गए ना। इतने आदमी सबके दास हो गए, क्योंकि भगवान कण कण में बैठे, सबका दास बन गया। मतलब ऐसा, वो बहुत बड़ी पॉइंट है ये। आपके पास जैसे किसी को त्रास ना होना चाहिए, ऐसा है। किसी से एक शब्द भी ये नहीं कहना है कि मतलब ये भगत जी ये सामान उठा के दे। भगवान से हम कह रहे हैं वो सामान उठाने के लिए। ये बहुत बड़ी पॉइंट है। गुलाम की परिभाषा नहीं, गुलाम इसी का है ना, गुलाम बहुत डीप है, ये बहुत गहराई है उसमें। और ये टिप पे जब तक ये इसमें मतलब कदम नहीं जो भाई बहन रखेंगे, जब तक आगे कैसे बताया जाएगी, ये सबसे बड़ी वही तो इसमें ये तो बताया जा रहा है। आदि तभी कही आदत ही गिराना पड़ेगा सबको, वैसे आदत गिराना पड़ेगा। गुलाम काम नहीं बताता, किसी को खुद करता है। किसी का होएगा तो वो खुद भी करेगा। अगर किसी को काम बताता तो गुलाम नहीं बना है, मालिक बन गया, मालिक बन गया, साहब बन गया। और साहब बनेगा तो खराब होगा। जो नीच बनेगा, गरीब बनेगा, साहेब बनेगा तो खराब होगा। जो गुलाम बनेगा, नीच बनेगा, वो पार होगा। जीरो नहीं बनना, जीरो बनना। इसके लिए वो चीज नहीं आना चाहिए कि भंडारा भगवान किसी से बनवा रहे हैं, वो भगवान बना के दिए हैं आपको। और भगवान को प्रसाद समझ के खाना चाहिए, उसमें नमक रहे या ना रहे, मिर्ची रहे ना रहे, जो भी नहीं ना रहे, भगवान ने दिया है को खाना। उसमें ये में नहीं निकलना चाहिए कि इसमें ये चीज नहीं है, ये भगत ये नहीं डाले हैं। वो भगवान, फिर हम भगवान को दोष देख रहे हैं ना, तो भगत को नहीं भगवान को दोष देख रहे हैं। भगवान हमको ऐसा खाना दे रहे हैं, ऐसा नहीं। परमात्मा कहते कुत्ता बन गए हो तो कुत्ता काम के तो स्वामी जो देता है, सूखी रोटी देता है तो सूखी रोटी भी खाता है। उसमें वो नहीं करता मतलब कि हमको ये सूखी रोटी क्यों दी हो, और आज जो है कल वो दिए थे खीर पूड़ी, आज सूखी रोटी क्यों दे रहे हो। स्वामी को वो आदेश पे पालन करता है, स्वामी जो दे वो खाएगा वो। लेकिन हमने स्वामी किसको एक ही को स्वामी मान लिया, समझ रहे ना। हमने हर घट के अंदर बैठा स्वामी को पकड़ना पड़ेगा। हर एक घट में हमारे एक ही स्वामी बैठा है, और पकड़ना पड़ेगा, तब जाके हम लोग को सच में सबन का दाम है, सबन का दास और बंदगी दान, तब वो बंदगी दान दी जाएगी। जब सबन का दास जब बनेगा, हम लोग डेली बोलते हैं मैं सबन का दास हूँ,
लेकिन दास हम तो बोल रहे थे सबन का दास हो, लेकिन हमारे अंदर सबन का दास है या नहीं, ये हम लोग को थोड़ा चेक करना। सबन का दास है तो आप बंदगी मिलेगी, और जो प्रयास भी कर रहा है उसको भी मिलेगी, क्योंकि उस प्रयास कर रहा है मतलब कभी ना कभी वो क्या होगा, सफल होगा। ये चेक करना है कितना हम दास बन पाए हैं। इसलिए तो जो बेंच के माध्यम से बताया ना कि बाबा तुम जो संगत में जाकर क्या करो, 16 श्रृंगार ग्रहण करो, संत समागम बारात तेरे लेके जाएगा, संत समागम जाकर ब्यूटी पार्लर में जैसे दुल्हन सजती तैयार होती है ना, ये संत समागम ब्यूटी पार्लर है। वो एक वहाँ से उदाहरण है। पर यार नहीं भगत जी, वो आपने नहीं। जय हो बंदी चौड़ की डोट कोनी और सच्चा है भैया जी। राशि सुबह परमात्मा जी की जब नित्य नियम कर रही थी तो परमात्मा जी ने दिखाया एक बहुत बड़ा तखत है, उस पर परमेश्वर विराजमान है, आप भी वहीं पर बैठे हो। परमात्मा आपको अपने बगल में बैठाने से कौरे आकर बैठे थे। छोटे बच्चे को कोई जीत के आता, खुशी होता है तो पापा उसका बगल में बैठा लेता, अपने बगल में से लाड़ प्यार करता। इसी तरह से परमात्मा जी आपको बहुत प्यार कर रहे हैं, बहुत प्यार कर रहे हैं, आपको चूम रहे हैं, माथे को चूमना, आपको गले से लगाना, शाबाशी देना। परमात्मा कह रहे हैं अनहद बाजन लागे तब खुशी मना लिए। परमात्मा कह रहे अनहद बाजे बजने लगे जब लड़की की बारात आने लगती है ना, तो 2-3 दिन पहले से तैयारियां होने लगती हैं। इसी तरह से ना जो भाई बहन और नीचे बैठे हैं, परमात्मा तखत पर बैठकर आपसे इस तरह से बोल रहे हैं, तो कह रहे हैं आपकी तैयारियां होने लगी, क्योंकि बारात आने वाली है, दूल्हा तैयार हो रहा है। यानी क्या है, आपकी तैयारी हो रही है। आज समझ में आ रहा है ना, सात संगति में आने के बाद समझ में आ रहा है, सच में तैयारी हो रही है। ये भगवान ने पहले संदेश दिया हम लोग को, लेकिन वो आज हम लोग को समझ में आ रहा है, सच में तैयारी कर रहे हैं। नहीं कहीं पर जाओ ये तो ऐसी तैयारी नहीं चलती है, यहाँ पर चल रही है ना, ये तैयारी नहीं चलती है, बस दूसरे की निंदा चलती है। कैसी भी वो निंदा हो, सच हो, लेकिन खुद की तैयारी नहीं चल रही है, खुद की तैयारी नहीं जाने की तैयारी। यानी परमात्मा अपने आप को कह रहे हैं दूल्हा तैयार हो रहा है, आने वाला है, और आपकी बारात आने वाली, तो खुशी मनाओ, खुशी। परमात्मा कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं परमात्मा, आपका दूल्हा तैयार है, आने वाला है, तैयार हो रहा है, आने के लिए आने वाला है, खुशी मनाओ, खुशी, क्योंकि दूल्हा आ रहा है। 8 तारीख को नहीं आ रही, अब आ रहा है, बोल रहे हैं, अब बोल के आ रहा है, आने के लिए तैयार हो रहा है परमात्मा। वही ना, आने के लिए तैयार तो हो रहा है ना, तुम भी तैयार हो जाओ, तुम भी तैयार हो जाओ, वो भी तैयारी लेकिन आएगा ना एक नहीं थी ना। पुढे म्हटलं मेरी दुल्हनी हो, तैयार हो जाओ म्हटलं। हाँ, ये क्या है, हम उस परमात्मा की दुल्हन है। परमात्मा बोले ना, लोका नाम में जावेगी माँ, को ना मिले चुबारे, आत्मा परमात्मा मातो को न्यारे न्यारे, रामपाल प्रीतम प्यारे की दुल्हन वह पूरा आनंद ले रही, सच कहो ना झूठ रती पर बात मान ले मेरी। उस परमात्मा की, रामपाल जी भगवान की हम सारी दुल्हन है। ये हम ना सोचे कि हम पुरुष हैं, हम पुरुष नहीं है, पुरुष का ड्रेस मिला है हम लोग को, हम सारे क्या है, उस परमात्मा की दुल्हन ही है। हमारा पति आ रहा है, हम लोग लेने जाएंगे। कब बैंड बजेगा तो उठ के देखना, उठ के देना ना, डोली में बैठना है, हाँ, उठ के देखना है, यहाँ पे देख रहे हैं, पर अपने को अब निकलने का उठ के देखना है ना, सच में आ रहे मेरे भगवान, चलो खुशी से देखने से भी कसक बन कसक बन जाएगी। इंडिकेशन आपल्याला बोलायची गरज जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, आप ये सब ऑटोमेटिक है। कितना खुशी मिल रहा है। नालियों संत समागम तन ले जागे ब्याह करके। अब तुम्हारा ब्याह होने वाला है, आवेगा कबीर बिरा खुश होके चालिए। इस तरह से परमात्मा कह रहे हैं अब तुम खुशी मनाओ। वो बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, सारी संगत नीचे बैठी, वो भी खुश हो रही है और शांति पूर्वक आधीनी साथ सारी संगत बैठी है हाथ को जोड़ करके। इस
सिर्फ परमात्मा की बातों को सुन रही है और कुछ बोल नहीं रही है। परमात्मा खूब खुश हो रहे हैं, बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। परमात्मा जी कह रहे हैं जैसे कि लोहे को तपाते हैं, उसे इतना तपा देते हैं कि उसको कुछ बनाना होता है। अगर जैसे सुनार ने बनाया या लोहार ने बनाया, सुनार से सोना तपाएगा, लोहार लोहा तपाएगा, उसे पिघलाकर कुछ बनाना होता है। उसे बनाते समय जरा सी चूक हो गई, बन तो जाता है तो हटा दिए जाते हैं। इसी तरह से जो भाई बहने बन गए, विकारों से दूर हो गए, तो परमात्मा उनसे प्रसन्न है। और जो भाई बहन संघर्ष कर रहे हैं, परमात्मा उनसे और ज्यादा खुश हो रहा है। उनको परमात्मा दिखा रहा है जो जगत में और बहनें हैं, जिनके पति हैं, जिनकी पत्नी है, वो बहुत संघर्ष कर रही, परमात्मा ने उनको भट्टी में दे दिया है। भट्टी में उनको जलाया जा रहा है, खूब पिघल रहे, पर उनको दर्द, उनको तकलीफ नहीं हो रही है, वो पूरी तरह से पिघल रहे। परमात्मा जी कह रहे हैं हमने उनको जो पहले हमने निकाल दिए बना के, उनको जैसा बनाना था वैसे बन तो नहीं पा, पर फिर भी थोड़ा बहुत ठीक है, थोड़ी बहुत उनमें कमी रह गई है। अब और तपाए जा रहे हैं, जो पिघलाए जा रहे हैं। अब परमात्मा कह रहा है हम चाहते हैं कि बिल्कुल भी जैसा हम चाहते वैसे बने, उनमें जरा सी एक रत्ती की कुछ भी मीन मेख ना हो इनमें। तो परमात्मा उन बहनों को खूब तपा रहे, पिघल रही हैं, उनको कह रहे परमात्मा इनका इतना अच्छा हम औजार बनाएंगे, इतना अच्छा बनाएंगे जिनकी कोई कीमत नहीं होगी, इनका कोई मोल ही नहीं है। जैसे मीन के अंदर, सीप के अंदर मोती बनता है, वो पानी की बूंद डालता है, इससे तरह तो अब मोती बन रहे हो। और परमात्मा देख रहा है कि कौन कौन संघर्ष कर रहा है, इस मार्ग में कौन कौन हल्के में ले रहा है। जो संघर्ष कर रहा है परमात्मा उनको साथ में, परमात्मा उनको पिघला रहे हैं भट्टे में डाल के, जलते हुए भट्टे में डाल दिया, वो पिघल रही है माता बहने और भाई। पर परमात्मा उनको दर्द नहीं होने दे रहा, बिल्कुल भी उन्हें तकलीफ नहीं हो रही है। परमात्मा कह रहे एक दिन ही बहुत आगे बढ़ेंगे। तो फिर परमात्मा से खूब खुश हो रहे हैं और ये शब्द को गा रहे हैं। जैसे परमात्मा कह रहा है जिसका लड़की की ब्याह हो जाता है वो ससुराल जाती है, जिसका ब्याह ही नहीं हुआ तो वो कहाँ से ससुराल जाएगी, अभी वो नहीं जाएगी, अभी वो वहीं रहेगी। जैसे परमात्मा से जिसने नाम दीक्षा ले ली, परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, तो वो परमात्मा उन्हें लेने आ रहे हैं और वो लेने के जाने की तैयारी कर रहे हैं। और जिसने नाम ही नहीं लिया, जो नाम लेकर के छोड़ रहे हैं, भक्ति को हल्के में ले रहे हैं, उन्हें परमात्मा लेके नहीं जाएगा, अभी उनका समय। इसमें जो पहले बताया है, जो अभी कमजोर है उनको आग में डालकर तैयार किया जा रहा है। उनके अंदर कोई मेघ ना रहे, कोई माता बहने हो या कोई भगत भी हो, उनके अंदर कोई मेघ है ना, इसलिए उसको ज्यादा भट्टी में डाला जा रहा है। इसमें कोई मेघ है भगवान के प्रति, तभी जब थोड़ा सा क्या कर रहे हैं परमात्मा, भट्टी में डाल उसको बना रहे हो, तो ऐसे बन जाएगा। भगवान क्या बोल रहे हैं, फिर ऐसे बन जाएंगे ये, इनकी कोई मोल नहीं होगा, फिर इनका कोई मोल नहीं होगा। विचार करके देख लेना, ये जो आए हुए हैं भगत, कोई आम तौर के भगत नहीं है। और उसमें एक बात और बड़ी विकार रहे थे, समय नहीं आया जाने का, भी वो यही रहेंगे, फिर कभी देखे जाएंगे। परमात्मा जी बस ये शब्द गा रहे, आवेगा कबीर बेरातन ले जागा ब्याह के, संत समागम होने लगे तो चलिए नार झुका के। अब बस समय आता जा रहा है, दूल्हा तैयार हो रहा है, दूल्हा आने। इनमें क्या बताया है, पीछे रहे थे हो रही है। परमात्मा कह रहे एक दिन ही बहुत आगे बढ़ेंगे। तो फिर परमात्मा से खूब खुश हो रहे हैं और ये शब्द को गा रहे हैं। जैसे परमात्मा कह रहा है जिसका लड़की की ब्याह हो जाता है वो ससुराल जाती है, जिसका ब्याह ही नहीं हुआ तो वो कहाँ से ससुराल जाएगी, अभी वो नहीं जाएगी, अभी वो वहीं रहेगी। जैसे परमात्मा से जिसने नाम दीक्षा ले ली, परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, तो वो परमात्मा उन्हें लेने आ रहे हैं और वो लेने के जाने की तैयारी कर रहे हैं। और जिसने नाम ही नहीं लिया, जो नाम लेकर के छोड़ रहे, भक्ति को हल्के में ले रहे, उन्हें परमात्मा लेके नहीं जाएगा, अभी उनका समय नहीं आया जाने का, अभी वो यहीं रहेंगे, फिर कभी देखे जाएंगे। परमात्मा जो भक्ति में हल्के में ले रहे हैं इसको छोड़े जाएंगे। कल से चर्चा चल रही थी ना हमारी, जो भक्ति में हल्के में लेगा उसके कर्म फोड़े जाएंगे। क्यों कर्म फोड़े जाएंगे? क्योंकि वो अगले जन्म, अगली बार जो भक्ति में लग जाएगा
तो इतने तड़प से लगेगा फिर बाद में वो कर्म फोड़ने के चलते तड़प से लगेगा, इसलिए उसकी कर्म फोड़े जा रहा है। तड़प नहीं लग रहा है, परमात्मा बोल दिया भक्ति पर लगना है तो तड़प से लगो, नहीं तो भक्ति छोड़ दो। तड़प से न लगने के चलते वो जो प्राप्त करवाने वाली चीज है वो नहीं मिलेगी उसको। न मिलने से भगवान का नाम बदनाम हो जाएगा। वो बस नाम भगत नाम है उसका, नस्ता नाम भगत है उसका, लेकिन वो भगत भगवान के वचनों से चलने के लिए उसकी क्या होती है, पीछे हो चलता है। और वो भगवान बार बार वही गा रहा है, क्या आवेगा कबीर लेने खुश होके चालिए। दुल्हा तैयार हो रहा है, किसको बता रहे? हम लोग को बता रहे परमात्मा। अभी दुल्हा तैयार हो रहा है, तुम भी तैयार होके बैठो, अभी शादी होगी हमारी। परमात्मा जी बस ये शब्द गा रहे, आवेगा कबीर बिरातन ले जागा ब्याह के, संत समागम होने लगे तो चलिए नार झुका के। अब बस समय आता जा रहा है, दूल्हा तैयार हो रहा है, दूल्हा आने वाला है, बारात तैयार हो रही है। परमात्मा का इसमें क्या, दूल्हा तैयार हो रहा है, दूल्हा आने वाला है, लेकिन सत्य समागम में जाके तू भी तैयार हो ले। क्या है? संत समागम में जाके तू भी तैयार हो ले, दूल्हा आने वाला है। आज तू तैयार नहीं रहेगा तो दूल्हा कर क्या करेगा? मेन चीज है दूल्हा नहीं आएगा उस टाइम। लेकिन भगवान हम लोग को समझा रहे संत समागम में जाके, जैसे कि अब तो आप तीनों नहीं आए थे, लेकिन भगवान ने भेज दिया ना आपको। आपको इस स्वप्न पड़ा था दासी को पहले महीना 2 महीने पहले अभी स्वप्न पड़ा था कि आप कुछ उधर से कोई तो भक्त आ रहे हैं और आप इधर से जा रहे थे, और ये देखो यहाँ पर परमात्मा दिखाया, परमात्मा ने ऐसा दिखाया असं दाखवा लागला तुम्ही सगळ्यांना, आणि सगळेजण बसून तरी मी दाखवा लागला, सगळे एकत्र गोळा होऊन बसलाय, सगळ्यांना दाखवा लागलाय, तसं प्रमाण दाखवलं, वाचून दाखवा लागलाय। आणि मी तिथून चालले असे दाखवलं होतं मी तिथून निघून चालले गवताचा भारा डोक्यावर घेऊन, असं दाखवलं होतं असे। मग तुम्ही इकडे चर्चा करायला आला तर माझं तिथं चाललं होतं ते काम, मग इकडे आल्यानंतर मग ते तसं थोडं परत आले ना परत। और इसमें क्या था, 8 तारीख के बाद बहन को थोड़ा दास के ऊपर था, विश्वास हो रहा था। आप थोड़ा हिंदी में बताओ। हिंदी में बता रहे थे, वो क्या बोल रहे हैं कि उनको सपना आया था, सपने में दास सबको गुरुदेव भगवान के कैसे संकेत है इसमें, देखो गुरुदेव भगवान इसमें ऐसा बताए हैं, देखो आगे जाएगा हमारी हिम्मत दे रहा है भगवान, ऐसे ऐसी बातें बता रहा था। लेकिन सपने में, लेकिन बहन के ऊपर जो घास का जो नहीं रहता गट्टा था, वो तो बहन ना सुनकर भी ना सुनिए जैसे करके जा रही है। वो 1 महीने के पीछे की बात है। उस टाइम बहन को क्या हुआ था, दास क्या बोलता है उसके ऊपर अविश्वास हो रहा था, धीरे धीरे क्या करे, थोड़ा दूर हटने से प्रयत्न कर रहे थे। 8 तारीख होने के बाद है ना, वो चर्चा ही सुनने को मन नहीं कर रहा था। हाँ। वो चर्चा जो है ना, भगत हम सब कर रहे थे पहले 8 तारीख से पहले, वो चर्चा दोबारा सुनने से मन नहीं कर रहा। नहीं, मैं और मेरा परमात्मा इतना ही, अब किसी का नहीं सुनना, ऐसा मन में आ रहा था। अब किसी की नहीं सुनना, सिर्फ परमात्मा की सुनना, ऐसा हो रहा था इधर। तो मैं किसी की सुनती भी नहीं थी, फक्त सत्संग सुनती थी। और फिर परमात्मा ने ऐसे दिखाया सपने में, तो फिर सुनने का ट्राई करती थी, लेकिन कान के अंदर नहीं जाता था। फिर परमात्मा ने ये तड़प बनाई सत्संग के बाद, आज सबके प्रति ये भी हो गया, प्रेम भी भाव उत्पन्न हो गया, और इस सत्संग के मुझे चर्चा के प्रति तड़प भी बन गई। नहीं वैसे गुरुजी परमात्मा क्या बोला रहा है, संत समागम में जाएगी तभी तो दुल्हन बनेगी। संत समागम में ना जाकर घर में बैठकर सत्संग सुनेगी, दुल्हन नहीं बनेगी। सोच बता रहे इसमें, संत समागम में जाकर दुल्हन बनो, ये बता रहे परमात्मा हम लोग को। इसलिए हम लोग को बिल्कुल भी विचार करना है तो भगवान करवा रहे, ये वाला बात आनी चाहिए। जीव की क्या औकात है बोल सके कुछ? हम अभी तक जीव करता मान लिए, इसलिए हम लोग को क्या लगता है उसके वचन में जो ये खुद बोल रहा है गलत बोल रहा है। जितना हम लोग सोच नहीं है ना, हमारी बुद्धि उतनी नहीं है, हमारी छोटी बुद्धि जीव की हमारी। हम भी उसके बाद शंका उत्पन्न करने के विचार आता है हमारे मन में, फिर भी वो शंका भी हम लोग को अच्छी रहती है। भगवान करवाता है, वो कौन करवाएगा? भगवान ही करवाएगा। लेकिन उसके बाद जो भगवान जो ऐसी शंका उत्पन्न की, ऐसी शंका उत्पन्न करने के बाद हम लोग को आगे ऐसे फिर वो ज्यादा दृढ़ आता आएगी, इसलिए भगवान ऐसे प्रश्न उत्पन्न करता है, ऐसे क्वेश्चन मतलब हमारे अंदर शंका उत्पन्न करता है। नहीं तो वही की बात तब से सुनने शुरू होती, तब तड़प नहीं उन पर सुनने के लिए, चर्चा होती थी। एक
सुना एक ना सुना एक सुना अनसुना अनसुना, हाँ। हमारा ऐसा हो जाता। ये जैसी तड़प अब बनी है वैसी तड़प नहीं नहीं बनती वो थोड़ा क्या हुआ, परमात्मा ने दूरी दूर कर दे सारे भक्तों को, और विश्वास बनने लगा ना, तो थोड़ा दूर होने लगे सबसे। दूर होने लगने से ना, जैसे कि क्या है, जब हमने लाइव चर्चा करते थे उसके ऊपर परमात्मा हम लोग को समझाया था, जैसे कि माँ अपने बच्चों को थोड़ा दूर करने का प्रयत्न करती है, तो उसका बेटे का प्रेम ज्यादा बढ़ जाता है माँ के प्रति। फिर वो माँ की तरफ इतना चिपक जाता है, तो उतना प्रेम करता है माँ से, पर इतना प्रेम पहले नहीं करता था। हाँ, बराबर। वो तड़प बढ़ गई उसकी डबल। जब वो माँ से दूर होने लग गया ना, तब जाके उसकी अहमियत समझ में आ गई उसको, माँ की क्या अहमियत होती है। तब वो जाके ऐसे चिपक गया, कभी माँ से बिल्कुल ऐसे गलत मुझे माँ, कभी बचपन में क्या करते हैं बच्चे, माँ को थोड़ा ये करते हैं ना, केयरलेस करने की कोशिश करते हैं। जो ऐसे बातें जो रहती हैं, जो माँ से दूर होने का जब समय आता है ना, तब उसको समझ में आता है बाबू मेरी माँ क्या है। तब वो माँ को बिल्कुल दुख नहीं देता, मैं अपने माँ को चिपक रहता हूँ, माँ से प्रेम करता है, वो अलग ही प्रेम होता है फिर उसका। हाँ, वो फिर अलग ही हो जाता है। वो बड़ा, ये बात बड़ा, वो जो झटके आते हैं उसी से इसी चलते जो है ना, तो हम लोग को अपने भगवान ने क्या किया, थोड़ा दूर किया अपने से। भगवान ने अपने माँ से ना, माँ हमारी कौन है, भगवान है, माँ ने हम लोग क्या दूर किया, लेकिन दूर करने के बाद पता चला हमारी क्या माँ के बिना जी सकते हैं, कैसे जिएंगे अपने माँ के बिना, नहीं जी सकते। तब जाकर वो ऐसी एक भावना उत्पन्न हुई हमारे अंदर, नहीं परमात्मा, माँ तुम्हारे बिना जी नहीं सकते, मर जाएंगे लेकिन जी नहीं पाएंगे आपके बिना। वही बात है। तब जाके वो माँ के वचन ऐसे लगने लगे, ऐसे फूल जैसे, मोती जैसे, एक अलग होने लगी वो तड़प कसम। इसलिए परमात्मा बोल रहे संत समागम बराते ले जावे का गल, उस इसमें जा, समागम में जा, फिर सत्संग सुन और तैयार हो। ब्यूटी पार्लर, ये हमारा ब्यूटी पार्लर है हमारा, ये क्या है, ब्यूटी पार्लर है। ये 16 सिंगर करवाते हैं यहाँ पर परमात्मा हम लोग। और ब्यूटी पार्लर का जो क्या बोलते मास्टर कौन है, स्वयं परमात्मा है। हम लोग का क्या कर रहे हैं, 16 मेकअप तैयार, बल्कि मेकअप कर रहा है। हाँ, अब मेकअप 16 गुण, ताकि उनको पसंद आ जाए, उसको पसंद आ जाए। अगर जैसे बारात आती तो 2-3 दिन पहले से हलचल होने लगती है, तैयारियां होने लगती हैं उनकी खातिरदारी के लिए। इसी तरह से अब ये जो संगत में नए जो परमात्मा पवन भैया द्वारा मैसेज डलवा रहे, अब ये तैयारियां हो रही, क्योंकि समय पास में नहीं, बारात कभी भी आ सकती है, बारात आने वाली है, तो उसकी तैयारियां भी जोरों शोरों से करनी पड़ेगी। दूल्हा तैयार हो रहा है तो दुल्हन को भी तैयार होना पड़ेगा। अभी थोड़ी दुल्हन स्टेज पे जाके ड्रामा कर दे, मुझे शादी नहीं करनी, मुझे पसंद नहीं, पहले से दुल्हन को भी मजबूत होना पड़ेगा। दूल्हा जो है उसकी शादी करनी पड़ेगी। परमात्मा इसी तरह से खूब खुश हो रहे हैं, सारी संगत नीचे बैठी हुई है, आप जी परमात्मा जी के बगल में बैठे, आपसे परमात्मा बहुत प्यार कर रहे हैं, बहुत लाड लड़ा रहे हैं। परमात्मा आपके कान में कुछ कह रहे हैं, आप तो समझ गए, मुस्कुरा गए, और बाकी संगत को नहीं समझ में आया कि अब परमात्मा जी ने आपके कान में क्या बोला। और परमात्मा खूब प्रसन्न हो रहे हैं, और परमात्मा खूब खुश हो रहे हैं। परमात्मा कह रहे हैं जो हल्के में लेगा वो रह जाएगा, जो मर्यादा में चलेगा वो आगे बढ़ जाएगा। अब समय नहीं है बारात आने का, बारात आने वाली है, दुल्हन जाने वाली है। बंदी छोड़ सतगुरु जाने वाली है, किससे बुलवा रहे भगवान, परमात्मा बारात आने वाली है, अब दुल्हन जाने वाली है। परमात्मा जी कहने लगे जब बारात लड़की की आने लगती है तो वो खुशी मनाने लगती है, हलचल सी होने लगती है। परमात्मा जी कह रहे अब कबीर बिरहा तुम्हें लेने आ रहा है, तुम नाल झुका के चलना और खुशी मनाना। बहुत से बच्चे कहते बारात आली आली, देखो तो नहीं आली, तो कोई लड़की कहती बा कंधे भाग रहे हैं, आएगी तो पता चल जाएगा। अब बारात तुम्हारी आने वाली है, अब तुम्हें पता चल गया और चल भी जाएगा। मर जाने का समय आ चुका है। परमात्मा जी बहुत खुश हो रहे हैं, कबीर बिरात ने लेने आ रहा है, मेरी लाडलियों मेरी दुल्हनियों तैयार हो जाओ साथ चलने के लिए।
सत्ताए भैया जी बंदी छोड़ मेरी लाडली हो, मैं दुल्हन ही हो, तैयार हो जाओ मेरे साथ चलने के लिए। और टाइम मैंने क्या किया, तो एक फेंका था 8 तारीख को, लेकिन आप क्या है, सच में मैं आ रहा हूँ, अब तैयार हो जाओ। आप चूक नहीं करना, चूक नहीं करना, अभी तैयार होना पड़ेगा। अभी रात को नहीं देख रहे थे, रात को परमात्मा जो को सो रहा था उसको उठा कर समझा रहे थे, उठो और सुनो ये बातें। अब सोने का टाइम नहीं है। जो सो गया वो खो जाएगा फिर। नहीं, चैन से सोने नहीं दूंगा म्हणले परमात्मा, आपको नहीं दूंगा म्हणले नाहीत का? सत्संग बोले भी हमारे, मैं चैन से सोने नहीं दूंगी जब तक न सोऊंगा न सोने दूंगा। बोले हाँ बोले सत्संग में है, न सोऊंगा न सोने दूंगा जब तक हमारे सांस में सांस रहेगा। ऐसे परमात्मा सत्संग बोले। ये जो हमारे साथ क्या हो रहा है हम लोग को पता नहीं है, बहुत बड़ा कुछ हो रहा है हमारे साथ, लेकिन एहसास नहीं है। परमात्मा म्हणते नाही तुम्हाला माहित नाही पर दास को मालूम है ना। लेकिन भगवान जो एहसास करवाएगा तो भगत के अंदर बहुत ही अलग ही उसका ही हो जाएगा, भगत ही हो नहीं पाएगा, सहन नहीं कर पाएगा उसको। उस एहसास को भगवान करवाएगा तो भगत सहन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, वो कलेजा फट जाएगा उसका। हाँ, एहसास करवाने शुरू कर देगा। सत्ता है भैया जी, बहुत अच्छा माहौल है जो परमात्मा दिखा रहे, इतनी खुशी की लहर है। जो अभी हम भक्ति कर रहे हैं इससे भी अच्छा माहौल है। जैसे कि शादी के टाइम में हलचल सी होने लगती है, शादी के टाइम में कुछ रौनक अलग ही होती है, इसी तरह से साथ संगतियों में रौनक कुछ अलग ही है, अलग ही कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं और बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छी चहल पहल हो रही है। सत्ता है भैया जी। परमात्मा जी कह रहे संत समागम होने लगे, संत समागम हो रहा है, साथ संगति ये संत समागम है जहाँ से तुम्हें दूल्हा ब्याह करके ले जाएगा, जहाँ पे तुम्हें तैयार किया जा रहा है। यहाँ पे तुम्हें बहुत अच्छे से तैयार होना, जैसे पार्लर में दुल्हन बहुत अच्छे से तैयार होती है ताकि उस दूल्हे को पसंद आए, इसी तरह से तुम्हें ये संत समागम साथ संगति में से बहुत अच्छे से तैयार होना है। कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए कि दूल्हा की नजर दुल्हन के ऊपर पड़ेगी, ताकि दूल्हा देखकर खुश हो जाए, इतना प्रसन्न हो जाए कि वो तुम्हें अपने साथ ले जाए, कभी कोई तकलीफ ना होने दे। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं कि संत समागम साथ संगति संत समागम मिशन है, इसमें तुम्हें तैयार होना और तैयार जल्दी जल्दी हो जाओ। दूल्हा वेट नहीं करेगा, आएगा और लेकर के चला जाएगा। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सुनने तक सीमित नहीं रहना इसको, इसको सुनने के बाद उसके ऊपर अमल करेंगे तो वो बात बनेगी। हाँ सुना है ध्यान पूर्वक, हमने ध्यान पूर्वक सुना है, तो अब हमको आगे वाले सुनने की ये क्या है, तड़प है, वो हम लोग याद नहीं रहेगी पीछे वाला। जब वो क्या होगा, हम लोग को जब चलने का टाइम आएगा, भगवान ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करेगा तो उस टाइम परमात्मा उसको अंदर से प्रेरणा कर देगा। देखो सत्संग में क्या बताया था, तभी बारिश ले आओ। ये तड़प भी परमात्मा के पास मांगने का। हाँ, अरदास रोज वही करने का। अभी इसके बारे में परमात्मा कल भी बता रहे, आज भी बता रहे, 2-3 तीसरी बार है शायद ये बताने की परमात्मा को हम लोग को। अधीन की आती अधीन अधीन बने तभी एक ही कहानी इसके ऊपर कल से तीसरी बार समझा रहे हम लोग को भगवान। इसी प्रकार हम लोग परमात्मा ये समझाए, हम दिमाग में चले जाएगा अंदर ही, जब टाइम आएगा ना, ऐसा जो बातें बताई गई है ऐसे ठीक है। जैसे कि ये क्या इसको ये होता है क्या, जैसे कि हमारा कंप्यूटर है कि जैसे कि तैसे हम लोग को फिर वैसे फिर उसको देख कर फिर उसको उसके चलने उसके अनुसार चलना नहीं ना। फिर वो क्या होता है, जब टाइम आता है परमात्मा प्रेरणा करता है, ऐसे सुना था वो उस टाइम चलती वो आत्मा। अहंकार नहीं होना चाहिए, विनम्रता से रहना चाहिए और आदेशों पर परमात्मा के आदेश पर चलना चाहिए। ये बहन जी क्या हो गया, ये हम अपने अनुसार सोच के हम क्या हो रहा है सुन लिया ना, बस इसके ऊपर चलने के प्रयत्न चालू है ना, तो टाइम आएगा तो जो भगत उसके ऊपर सोच के उसके अनुसार चलना है, उसके अनुसार चलना है, वो चल नहीं पाएगा, वो नहीं चल पाएगा। वो खुद ने ठेका ले लिया अपना खुद चलाना। वो तो परमात्मा ही प्रेरणा से चलेगा, परमात्मा को अपनी मन मर्जी से चलेगा तो परमात्मा से करना। उसको बार सोचा विचार करता रहेगा वो, हाँ जो बताया ऐसा बताया क्या, ऐसा बताया ऐसा बताया,
ये बार बार सोचता रहेगा इसके ऊपर चलूंगा मैं, इसके ऊपर चलूंगा मैं, तो क्या होगा लास्ट में चलने का टाइम आएगा फेल हो जाएगा। होती वाली बात होगी। हाँ विचार विचार कर करके वो क्या किया, खुद इसके ऊपर चलने के लिए विचार कर रहा है ना। परमात्मा का टाइम सोपून हाँ वो परमात्मा को सपना चाहिए, भगवान मुझे बराबर टाइम पर चलाएगा चलाएगा दृढ़ होके, हाँ सुनकर अपना विश्वास 4 गुना बढ़ जाए। वो खुद पे न लेके भगवान से उसकी प्रार्थना करे कि भगवान यहाँ से आप ही करवाओ। वो भगवान के ऊपर डालता जाएगा तो भगवान अपने आप ही कराता जाएगा। ये तरीका होना। हाँ जब हम 50 बार उसके ऊपर सोचने ऐसे करना ऐसे करना तो फिर हो जाएगा, हम करता बन गए। आणि कसं आपण काम करत करत असताना एखादा काहीतरी चुकीचं प्रेरणा असला तर लगेच जाळून देतो की नाही चुकीचं करावं नाही, चुकीचं प्रेरणा करायला मग तिथे लगेच सावध होते, कारण ह्या चुकीची प्रेरणा इच्छा झाल्या तर लगेच रद्द। सब भगवान ही करता है, भगवान ही करता है। कौन से भी करने से वो कैसे बनता है, उसके पीछे पीछे भागो, उसका क्या करना है वही उसके पीछे लगा देना उसको, तब जाके वो आगे सुधरेगा। तब वो छोड़ देगा मैं मेरे से नहीं होगा, भगवान करेगा फिर ऐसा वो करके, इसलिए भगवान उसको ऐसे चला रहा है। कोई भी हमारे साथ गलत नहीं होता है बहन जी, सब सत्य अच्छा ही होता है। इसलिए हम किसी भी चीज़ के ऊपर टेंशन ना ले और इसके ऊपर शंका ना करें। मैं सोचना चाहती हूँ उसके ऊपर चलना चाहती हूँ, नहीं चल पा रही है। परमात्मा के हात में परमात्मा सोपून ग बसायचं। टेन्शन घेऊन काय करते, काय टेन्शन घेऊन नुसतं कायच करत नाही। हम जैसे कि परमात्मा को सौंपने के लिए छोड़ के देंगे तब नहीं सौंप पाएंगे। हाँ फिर हम करना चाहेंगे नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या कर सकते हैं। आगे इसमें क्या बताया परमात्मा ने, ऊपर वाला परमात्मा ने अपने से। हाँ क्योंकि उन्होंने तैयार किया है तो उनकी जिम्मेदारी है अब फिर आगे क्या करना है, कैसा करवाना है, दुल्हन को कैसा सजाना है, कितना तैयार करना है, कितना ट्रीटमेंट देना है, कौन सा सुई लगाना है। और बराबर सुई लगाएंगे, कौन से टाइम में लगाना है वो लगाना पड़ेगा। बीमार पड़ते हैं थोड़ा बहुत। हाँ बिना बीमार पड़ते हैं ना, बुखार आ जाता है। हाँ लगानी पड़ेगी। भगवान को हम क्या बोल रहे हैं, नहीं पति को भी ऐसे तुमको करना पड़ेगा। बोलो एक शब्द बोलो पति को, ये तुमको करना पड़ेगा, तो क्या बोलोगे उसको। ये संसारी पति को ऐसे बोलेगा तो चलेगा, तो हमारा असली पति है ऐसे बोलेगा तो क्या बोलेगा, तो रिजेक्ट बोलेगा। तो क्या होगा, तो तू क्या समझ ली मेरे को ऐसी समझ। अभी तक मेरी तेरे नजर में ऐसी कीमत है मेरी। मालिक जो भी प्रेम भाव आदि नहीं एक चीज का एग्जाम्पल दिए हैं यहाँ पे। हर एक हम जो भी मेल खा रहे हैं संसारिक और परमात्मा का जो एक मेल खा रहा है, जो भी मालिक ने रचा है, एक ढंग से एग्जाम्पल दिए यहाँ पर ऐसे। तभी तो परमात्मा बताते हैं समझ में तब बढ़िया भगत जो होते हैं बात समझ में, तो इसीलिए मालिक ने रचा है ऐसे सृष्टि, ताकि समझ में आएगा, समझ में आएगा पति से प्रेम कैसा होता है, ये समझ में आए। मालिक ने इसे रचा है ऐसे संसार में भगत का परमात्मा लक्षण जो बताए है कि एक शब्द से बोलने से पहले उसको विचार करना। हम मतलब भगवान भगत के अंदर बैठ के जहाँ परमात्मा को सत्संग चल रही है वहाँ एक शब्द बोले तो वैसा उसको हल्के में हंसी मजाक में नहीं उड़ाना चाहिए। बोलो उसको पॉइंट वाला बात। परमात्मा से ज़्यादा कहती हूँ कि और भी जो 4 भाई बहन जो सुने तो भगवान की बात अच्छी लगी। परमात्मा ये चाहते हैं कि मालिक कितना मतलब दया किए हैं भाई बहनों से, और कितना की मतलब इतना मालिक 4 दिन 5 दिन परमात्मा ये दिन निकाल के और ये सत्संग परमात्मा रखवाए। जीव की कोई बस की बात नहीं कि जीव ये तो परमात्मा कितना अच्छा ज्ञान दे रहे हैं, कितना परमात्मा कैसे कैसे आगे बढ़ा रहे परमात्मा। तो वही तो परमात्मा बोलो भाई बहनों में ये ऐसा मतलब परमात्मा बनाना चाहते हैं वो। फिर तो परमात्मा यहाँ तक का ज्ञान दिए परमात्मा फिर वहाँ देखो साथ संगति में वहाँ का साथ संगति परमात्मा बंद करवा दी। यहाँ परमात्मा तुरंत ही परमात्मा ये दिवाली तो इस समय था 4-5 दिन यहाँ परमात्मा व्यवस्था करा दी। अचानक ही सब व्यवस्था करा दी परमात्मा, किसी माध्यम से कराए। कराने वाले मालिक हैं। 10-11 दिन ज्यादा दिन नहीं हुआ। आते आते मालिक ने झटका या बस संगति बनाई, सबके अंदर प्रेरणा करके रखवा दी। मतलब मालिक की लीला, मालिक की लीला
विचार करके देख लो एक बार, भगत जी का अभी काम भी जरूर नहीं हुआ। 2 महीना नहीं हुआ ना, नहीं हुआ, होने वाला है। अभी होने वाला है। उसके साथ साथ उनके घर में पहले रखी उसके है। पहले बंदोबस्त ये रूम का कर दिया, काम चालू होने वाला है, मशीन आने वाला है। अभी जिस दिन हम इधर आ गए जगह का जगह फिक्स वो नहीं। दोनों आ गए रात के टाइम, लगे मैं दिन में आ गया टिफिन लेके, डब्बा घेऊन आलो त्यांना दोघांना, त्यांचे रूम साफ करायचंच काम चालू होतं। सब उल्टा ही है। तेव्हा म्हणजे भांडे गुंडे काय नव्हते, नंतर सगळी सोय केली। शेर खुद दिला दिए भगवान। मांगने का नहीं, वो धर्मदास अच्छा है वो जो भगत जी। महात्मा थे उनके बारे में समझा रहे थे कि संत जो होते हैं एक गिलास पानी भी किसी से मांगते नहीं। भगवान को बोल रहे तमे भर के पानी लेके आओ। अभी जो इसके बाद ये हो रहा था ना, जो एक भगत था तो उसका एक शिष्य था, उसको पेमेंट देकर रखा था, पेमेंट देकर उसको रखा था सेवा के लिए। तो सेवा करता था, एक दिन क्या हुई, उसकी दादी मर गई। तो बोला कि दादी मर गई, मैं जाके आता हूँ गाँव। तो चला गया, और चला गया। उसके बाद परमात्मा ने क्या किया, उसको रूप बना के उस भगत के पास आ गए। थोड़ी सी तबीयत उसकी बिगड़ गई, उसको क्या हुआ, दस्त लग गए। उस भगत को दस्त लग गए। दस्त लगने के बाद वो परमात्मा क्या किया, परमात्मा वो वापस चला आया उसका रूप बनाकर, और 1 महीने 2 महीने तक वहाँ पर रहा। उसकी टट्टी उठाना, उसके भजन, उसका भोजन बनाना, उसको भोजन खिलाना, उसके कपड़े धोना, उसको नहलाना, ये सारे काम उसके कर रहे थे। अरे उसके बाद, अरे कहाँ मर गया रे तू, आ जा इधर। कौन, किसको बोल रहे थे? परमात्मा बोल रहे हैं, वो गुरु बोल रहा था। परमात्मा को बोल रहा था ना वो। हाँ, परमात्मा को बोल रहा था। उसको पता नहीं था परमात्मा ही है। परमात्मा को थोड़ी पता था, नौकरी समझ रहा था। नौकर समझ रहा था। लेकिन उसको रूप में पकड़ के आया था। सुबह के लिए माधो देश सिखला स्वामी परमात्मा जी से लेके जाएगी दास, इसके लिए परमात्मा ने किए हैं। फेल है। जो भी सेवा थोड़ा बहुत आती है, अच्छा लेकर चरणामृत दिया, अमृत जल दिया। उसके बाद वो जो चक्र दी वो दे दिया, और जो ग्लास था ना, मिश्री का प्रसाद दे दिया। मिश्री का प्रसाद। वो बोला कि ये ग्लास लो और जाके कचरे में डब्बे डाल दो, कचरे में डब्बे डालो। दास तो सोच रहा था ये ऐसे किसी इंसान नहीं है। चरणामृत बोल रहे हैं। चरणामृत नहीं थे ना भगत जी। गिलास पानी का कचरे में डालने को बोले। मुझे ग्लास डिस्पोजल में देते हैं ना। हाँ, डिस्पोजल वो में डिस्पोजल में देते क्या हैं। और इसके लेके जाओ, और जहाँ पर कचरा का डिब्बा है उसमें डालो। इतना अभिमान है कि ये लोग, मैं दास से बोल रहा था, ये कोई घर में कोई मेहमान आएगा, मेहमान को कोई ऐसा बोलता है क्या? तो पानी पिया तो टाको नहीं। ये कैसे भगत हो गई है? ये कैसे, इनके पास क्या ज्ञान है? इनके पास ये जगत वाले इनसे भी अच्छे है, वही पर सोच रहा था। फिर बाद में मुझे पता चला, बाबा ये जो चरणामृत पिया होता है, भगवान का चरणामृत होता है, किसी को सेवा नहीं देनी होती है, खुद ने करनी होती है। तब जाके तो वो हाथ लगाए। क्या मैं क्या सोच रहा था उसके बारे में, बहन जी के बारे में। एक चीज और